जय हिंद। चलिए आज हम गणित के दुनिया में लेकर चलेंगे आप लोगों को। जैसे कि पहले हम बता रहे हैं आप लोगों को कि कुछ जो सब्जेक्ट है मैथ का जो सिलेबस है बाकी हम ख़त्म करा चुके हैं, लेकिन रिवीजन जैसे रिवीजन तो होता भी है हम लोगों का, लेकिन रिवीजन अभी कुछ बाकी है बेहतरीन ढंग से, जो हम लास्ट समय का इंतजार कर रहे थे। कहा जाता है ना कि एक चीज़ है कि जब समय करीब आ जाता है तो मेहनत ज़बरदस्त करनी चाहिए। यार सफलता असफलता तो अपनी जगह की बात है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश से कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहा जाता है ना कि हमेशा बार बार कहते हैं कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होता है। यार देखिए आप लोग ना बहुत मायूस हो जाते हैं। अब कुछ जो आप लोगों के मम्मी पापा या घर के गार्जियन हैं, चाहे जो भी लोग हैं, वो लोग भी आप लोगों को बहुत मतलब कि प्रेशर में डाल देते हैं कि दूसरे बच्चे का निकल गया, तुम वहीं पे पढ़कर नहीं निकला, कैसे पढ़ाई कर रहे थे। ये ठीक है, अपने जगह की बात है। देखिए आदमी सबसे अधिक ज्ञानी जो होता है ना, हम जानते हैं कि असफल लोग ही होते हैं। सफलता तो जो पा गए तो उनको वो तो अपना भूल गए कि हम पीछे की रास्ता क्या थी, कितनी कड़ी मेहनत थी। लेकिन असफल को ज़्यादा याद रहता है। वो जानता है कि हम किस मोड़ पे ठोकर खाए हैं, कि उस ठोकर से हम गिर कर आज रह गए यहीं पे। तो इस चीज़ को आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं हमारी कमी होती है, जो हमें असफलता को राह को दिखना पड़ता है। तो इस चीज़ को हमें सब दूर करना चाहिए। चलिए अब हम अपनी मैथ की दुनिया में लेकर चलेंगे, और सबसे पहले आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो हम लोग का मैथ है, हम आप लोग सोच रहे हैं कि हम आखिर में ऑनलाइन क्लास क्यों, ऑफलाइन तो पूरा टाइम आप दे ही रहे हैं कि 6:30 से पूरा 5 बजे तक, फिर उसके बाद हमें ऑनलाइन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। देखिए बाबू, हम इसलिए कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और फिर हम सोच रहे हैं कि उसको एक बार दोबारा रिविज़न करें, ठीक है, उसी चीज़ को। और हमें ये जितना दिन बाकी रह गया मात्र 20 दिन, और 20 दिन में जितना साल भर में हम पढ़ाए हैं उस साल भर के सिलेबस को 20 दिन में कवर करना चाह रहे हैं। इतना हम कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे। और ये जो वीडियो रहेगा आप लोगों का, जो कि प्राइवेट वीडियो रहेगा, आप लोग कभी सोचेंगे ना कि सर्च कर कर हम कभी भी देख सकें, देखिए आप होने वाला नहीं है। आप खुद ही अपने समय पर लिंक देंगे और लिंक वैलिड रहेगा। लिंक आपको मिलेगा कब? रात 9 से कितने बजे तक? 9 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, लिंक हम सेंड कर देंगे। कितने बजे? 9 बजे। अब ये सुबह कितने बजे तक रहेगा? मान लीजिए तो सुबह की बात करें तो 4 या 5 बजे तक तो रहेगा ही, समझ रहे हैं? 4 या 5, जैसे ही हमारा नींद खुलेगा वैसे ही हम लिंक को डिलीट कर देंगे और आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि सब लोग जब घर में सो जाएंगे ना, तो आप लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी। उस वक्त लिंक जब 9 बजे भेजेंगे आपका ऑनलाइन क्लास, क्योंकि हम बार बार चिल्लाता हूँ कि 9 बजे से आप लोगों को 11 बजे तक डेली बाय डेली पढ़ना है। यही ऑनलाइन क्लास आप लोगों को 2 घंटा का समय देगा। अगले दिन जैसे ही आप सुबह आएंगे, इस होमवर्क को हम चेक करेंगे कि कौन बच्चा पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है। कहा जाता है ना कि तुम डांट डांट चले तो पाँच पाँच चलेंगे, तुम्हें हम छोड़ने वाले में से नहीं है। रात का भी तुम्हें हिसाब लेंगे कि क्या क्या कर रहे हो। इसे तो दिन में तो हम खुद ही लेते हैं कि जितना होमवर्क हम लोग किए नहीं किए, लेकिन रात का भी एक एक पल का हम समय ले लेंगे कि हाँ कितना पढ़ें। और जो लोग नहीं पढ़ेंगे पता चलेगा वीडियो डिलीट, तुम्हारा कॉपी कंप्लीट नहीं। और जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे वो रब पे लिखा होना चाहिए। जितना हम लिखेंगे उतना तुम्हें भी लिखना चाहिए, साथ साथ में मेहनत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उतना करो मेहनत। चलिए अब देखिए आप लोगों को कौन सा किताब से पढ़ाएंगे ये भी बता दे रहे हैं। विद्यासागर अंक गणित, विद्यासागर अंक गणित, ठीक है, जो आप लोग को तैयारी के लिए कंफर्टेबल है। और ये चीज अपना भी आप बुक निकाल लीजिए पास में, लेकर बुक को बैठिए, वहां भी क्वेश्चन देखिए। लेकिन वो क्वेश्चन हमें पता है कि आप लोग सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये देखिए कि जो आप लोग के गुरुजी हैं वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक सवाल से 2 3 4 सवाल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। एक सवाल के 2 3 तरीके से कैसे लगाया जाए इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये चीजें सबसे बेहतरीन आप लोग का क्लास आएगा और बहुत ही शानदार रहेगा। आप लास्ट बार आपको मौका, फिर ये मौका मिलने वाला नहीं है। चलिए तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए हम बुक हाथ में लिए, हमारे पे ये व्यवस्था नहीं है कि बुक जो है, आपको तो हम नाम बता दिए कि विद्यासागर जो अंकगणित है उस अंकगणित को ले लीजिए, और चैप्टर नंबर जो आपका है 2 है, हाँ चैप्टर नंबर 2, ठीक है। संख्या पर आधारित प्रश्न जो है उसको खोलिए, और जो अभ्यास
जो प्रश्नावली है, ठीक है, हल वाला नहीं, उदाहरण जो दिया है नहीं, जो प्रश्नमाला लिखा हुआ है वहाँ के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो एनजे एकेडमी जो लिखा हुआ है इसको पहले हम इरेज करेंगे, ठीक है। आइए, वेलकम टू एनजे एकेडमी, स्वागत हो आप लोगों को भी एनजे एकेडमी में। और मैथ की दुनिया में हम लोग चलेंगे, ठीक है, सबसे बेहतरीन क्लास हम लोग का रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग तो हम लोग का जो ये चीज़ है, सबसे पहले हम जो पहला क्वेश्चन दिया है स्थानीय मान का बात किया हुआ है, देखिए, ठीक है। स्थानीय मान, जैसे ही आपको स्थानीय मान है, ठीक है, जैसे ही आपका स्थानीय मान मान ले, ठीक है, स्थान मान। देखिए, सबसे पहले संख्या को हम बात करें तो संख्या में जो बात किया है तो आपको संख्या पूछेगा क्या, कोई संख्या दे रखेगा, उसमें पूछेगा स्थानीय मान, क्या पूछेगा, स्थानीय मान, ठीक है। और एक उसमें बोलता है जातीय मान, क्या बोलता है, जातीय मान बोलता है, ठीक है, जातीय मान। इसको अंकित मान भी बोलता है, क्या बोलता है, अंकित मान, ठीक है। और एक बोलता है यहाँ पे आकस्मिक मान बोलता है, आकस्मिक मान, ठीक है। ये चीज याद होना चाहिए, आप लोगों को पता है शब्द के एक रिवीजन भी आपको हो जाएगा, आपको जानकारी भी हो जाएगी कैसे कैसे किया जाता है। अंकित मूल्य बोलता है, क्या बोलता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, समझ रहे बात को। तो इतने अपनी अपनी भाषा में बोलेगा और एक आध नाम लेता है, ठीक है, तो वो अपनी जगह की बात है। तो सबसे पहले हम ये सब नाम को अपना याद रखे रहेंगे और थोड़ा सा हम स्पीड के साथ ही चलेंगे, बहुत स्लो नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा ये जो स्टडी कोर्स है सबसे तेजी के साथ लेकर चलेंगे। अब देखिए इसमें हमारा क्या क्या पूछेगा, जैसे कि आप लोग को ये क्वेश्चन दे दिया, देखिए ये दशमलव के बाद वाला है, ये दशमलव से पहले वाला है। तो स्थानीय मान को देखो कुल मिलाकर सबसे पहले हम विस्तारित रूप में लेकर चलेंगे, विस्तारित रूप का यहीं पे हम चर्चा करके काम खत्म कर देंगे। विस्तारित रूप ही आप समझिए कि हमारे क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। किस रूप में हम इसको लेकर चलेंगे पहले इसको हम जानेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर जो मान लो हमें कोई संख्या दे रखा है, कितना दिया, 30 और 82 दे रखा है, समझ रहे बात को। तो देखिए यहाँ पे अगर जो हम नाम लेते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हो जाता है। अगर तो इसको हम विस्तारित रूप की बात करें तो 2 का कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, लिख सकते हैं ऐसे। 8 का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 0 को छोड़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। 3 का कितना हो जाएगा, 3 0, ठीक है। 3 लिखकर जितना अंक आ गया तो ये 0 लिख देते हैं, तो ये हम लोग को विस्तारित रूप हो गया। अगर जो हम दूसरा इसका बात करें तो और कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणते 1 लिखते हैं, प्लस 8 का क्या लिखेंगे, 8 गुणते 10, दहाई पे है ना तो ये लिखते हैं। और 0 है तो छोड़ दिया, इससे भी 3 गुणते क्या लिखेंगे, सैकड़ा, हजार, कितना पे है, 1000 पे 1000 लिखेंगे, ठीक है। ये भी है। अगर जो घात के रूप में हमें बोलता है तो घात के रूप में कैसे लिखते हैं, 2 गुणे 10 पर 0, क्योंकि 0 का 10 पे 0, किसी भी संख्या पे 0 मान होता है तो उसको क्या होता है, 1 मान होता है। इसको क्या लिख देंगे, यहाँ 8 गुणे 10 पर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि घात के रूप में ही लिखना है, 10 के घात में। इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणे 10 पर 3 घात लिख देंगे, ठीक है। तो जितनी 0 उतनी ही ये घात हम बना देंगे, तो ये चीज होता है विस्तारित रूप, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग को एक और चीज इसमें देगा, बोलेगा यहाँ पे जैसे बोल दिया जैसे कि 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है तो 3000वां, 3000, ठीक है, प्लस यहाँ पे 8 सैकड़ा, ठीक, प्लस 2 इकाई, ऐसे आपका नाम दे देगा। तो ऐसे ऐसे विस्तारित रूप। और सेम इसी तरह हम लोग का क्या होता है, स्थानीय मान भी निकलता है। तो 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा, 8 का 80 हो जाएगा, ये 0 का 0, ये स्थानीय मान निकलता है। लेकिन एक बात याद रखना कि यदि दशमलव में दे दे तो दशमलव में दे दे तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हम बोलते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, देखो इसको बोलेंगे दसवां, क्या बोलेंगे, दसवां बोलेंगे। इसको क्या नाम देंगे, सौवां नाम देंगे, ठीक है, सौवां, ठीक है। ये क्या हो गया, सौवां। और आ गया है तो हजारवां, फिर 10,000वां, वहां में हमेशा ये बात बोलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज और बोलता है, दशांश, दूसरा नाम इसका क्या होता है, दशांश, दशांश, ठीक है, दूसरा नाम दशांश। यहाँ शतांश, दूसरा नाम शतांश। और क्या नाम देगा इसका, मान लो और कोई अंक आ गया यहाँ पे तो इसको बोलता है सहस्त्रांश, सहस्त्रांश, समझ रहे। तो ऐसे ऐसे नाम देता है, तो याद करिएगा। हाँ, इसको दशांश बोलता है, शतांश बोलेगा, इसको सहस्त्रांश बोलेगा। तो ये नाम आप कभी मत भूलिएगा, इस नाम को याद रखे रहेगा, सीधा कभी नहीं देख। आइए हम स्थानीय मान के बारे में बात करें तो इसमें आपको क्या देता है, एक चीज को याद रखिए। यदि अगर जो दशमलव वाला दे दें तो दशमलव का हम कैसे हम निकालेंगे विस्तारित रूप। देखिए जैसे 3 है ना, देखिए दशमलव के बाद है ना तो दशमलव लगाकर ही हम लिखेंगे ऐसे,
3। देखिए ये 1 2 अंक पे तो 2 अंक पे ऐसे दशमलव लगा के यहाँ पे दशमलव से पहले 0 लगा लेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, 5 है तो 5 को लिखेंगे, दशमलव है दशमलव लगा देंगे, इससे पहले 0 लिख लेंगे। अब सेम जो पहले किए हैं तो ऐसे इन सब का आ जाएगा। बात समझ गए? तो ये चीजें हम लोग का दशमलव से संबंधित जो है ऐसे आएगा जितना दशमलव रहेगा। दूसरा इसके नियम बात की बात करें, जैसे हम लोग का ये 3 है, कितना है 3 है, तो 3 का क्या लिखेंगे 3 बटा में 100। देखे ये दशांश हो गया, मतलब 10वां हो गया, 100वां हो गया, तो 3 बटा में 100 जो बटा में होता है उसको 100वां बोलेंगे, तो ये 100वां हो गया। प्लस आगे देखिए 5 है तो 5 का हम क्या लिखेंगे 10वां लिखेंगे, क्योंकि हमारा 10वां है, अभी बोले हैं कि 10वां है, ये 100वां, तो ऐसे करके लिख लेंगे। अब आगे हम लोग का प्लस दशमलव को लिखा नहीं जाएगा, अब 2 को 2 लिख देंगे और 8 को 80 लिख देंगे, इसी तरह और लिखते जाएंगे। ये हुआ हम लोग का दशमलव का। लेकिन रही बात कि अभी तो हम लोग स्थानीय मान में ही चल रहे हैं, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपको प्रश्न बनाकर दे देता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी तो हम लोग का ये बेसिक रहा, और बेसिक के बाद हम लोग को पूरी इसकी जानकारी कैसे लिया जाएगा इस चीज के बारे में हम चलेंगे। चलिए अब दूसरा हम बात करेंगे, जैसे कि हम दे दिया यही सवाल 30, ठीक है 0.53 यही है। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसको हम जैसे बोलता है ना क्वेश्चन, जैसे बोलेगा कि 8 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग, तो देखिए अंकित मान यही, स्थानीय मान 80 हो जाएगा, और दे देगा यहाँ पे अंकित मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। स्थानीय मान 80, अंकित मान 80, योग कहेगा जोड़ देंगे 8 8 होगा, अंतर कहेगा तो हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे बोलेगा अंतर कहेगा तो घटा देंगे, योग कहेगा तो योग कर देंगे। अगर जो गुणा की नाम लेगा 8 का स्थानीय मान और अंकित मान दोनों को गुणा कर देंगे, तो जैसे हमें बोलेगा वैसे हमें करना है। भाग कहेगा तो भाग कर देंगे, कुछ भी कहे करना है। ठीक है, तो अब ये ऐसा हमें क्वेश्चन दे देता है स्थानीय मान से, तो ये बात याद रखना कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। इसमें से बहुत सीधा नहीं उठाएगा आप लोगों को, और भी बहुत ही इधर से उधर बनाकर इसको देता है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी हम बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चन को उठाता है। इस चीज को बेहतर ढंग से जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको विकल्प में दे देता है कि कौन सा मान सही है, ठीक है, ऑप्शन करके जैसे बोल देगा कि जैसे यहाँ पे देखिए 800वां बोल दिया, 800वां, ठीक है 100वां बोल दिया, फिर प्लस करके 3000 दे दिया, 3000 दे दिया, प्लस आपको दे दिया यहाँ पे 2 इकाई दे दिया जो छूटा इधर उधर करके, यहाँ पे 5 10वां बोल दिया, क्या बोल दिया 10वां बोल दिया। ठीक है, प्लस बोल दिया आगे कि 300वां। ठीक है, और देखिए क्या ऑप्शन ये सही है, देखिए तो सही है, बिल्कुल ये गलत है भैया। देखिए 8 को ये कहाँ बोल दिया हम 100वां बोल दिए, 100वां, वहां वाला शब्द किस में आता है दशमलव में आता है, तो जैसे ही इसमें वां बोल दिया तो ये 8 को वहां थोड़ी है, ये इकाई दहाई, यहाँ पे 8 क्या बोलना चाहिए 8 दहाई बोलना चाहिए, 3 क्या है और इकाई दहाई सैकड़ा हजार में है तो हजार में लिख दिए हैं, सैकड़ा पर 0 है तो उसको कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए 5 जो है 10वां पैसा ही, ये 3 क्या है 100वां, मतलब इधर उधर करके देगा, तो इस बात को भी क्लियर करना कि हम लोग का क्वेश्चन स्थानीय मान से ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, ये लिख कर ही। चलिए तो हम लोग का स्थानीय मान का काम खत्म हुआ, कोई भी स्थानीय मान से आएगा तो इस चीज को हम खत्म करेंगे। एक चीज याद रखना कि कोई भी आप संख्या ले लो, ठीक है, बोलेगा कि इसमें और क्वेश्चन बना दे कि कौन सी संख्या का स्थानीय मान अंकित मान समान होता है, तो देखिए एक तो पहले इकाई अंक का नाम लेगा, क्वेश्चन याद करिए कौन सी संख्या का स्थानीय मान और अंकित मान समान होता है, तो इकाई अंक का, इकाई अंक का स्थानीय मान 5 होगा और अंकित मान भी क्या होगा 5 होगा। दूसरी बात कहेगा किसी संख्या दिया है, बोल देगा कि इसमें कौन कौन सा अंक का स्थानीय मान और अंकित मान समान होगा, कौन सा अंक का बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि इस संख्या में अंक का बात करें तो 0 और 5 का स्थानीय मान और अंकित मान दोनों क्या होगा समान होगा। बात समझ रहे हैं, लेकिन 0 यदि न देकर हमारी कोई यहाँ पे संख्या दे रहेगा, बोलेगा कि किस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान समान होगा, तो केवल बोलेंगे हम 5 का इकाई अंक का। ये क्वेश्चन आपको बनाकर दे देता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग का ये स्थानीय मान से हुआ। देखिए हम लोग का सवाल जो है बहुत लगाना विशेष जरूरी नहीं है, उसको हमें रिवीजन करना जरूरी है, बस इसलिए बैच हम स्टार्ट किए हुए हैं और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। बुक हम आपके सामने लेकर हैं, ये मत सोचिए कि हम बुक लेकर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको दे रखा है कि 4 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब देखिए ये 4 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या, तीसरा सवाल जो आपका है, ठीक है। 5 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या, ऐसे दे रखा है। क्या दिया है कि 4 अंक की बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए कितना लाजवाब सवाल दिया है। आप सोचेंगे ना, देखिए कि बोल रहा है ना अंतर का नाम लेते। देखिए अंतर का जैसे नाम लेता है, बात याद रखना, अंतर को कभी ऋण में नहीं करके लिखते हैं। किसमें? ऋण में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अंतर को पॉजिटिव में ही लिखो तो सही रहेगा, बेहतर। जैसे हम बोल दिए ना कि 5 और 8 का अंतर, 5 और 8 का अंतर, आप क्या बताओगे? 3 होगा। यदि हम बोल दिए 8 और 5 का अंतर, तभी भी क्या होगा? 3 होगा। देखिए अंतर का मतलब ये मत समझिए कि घटाना ही होता है। अंतर मतलब उन बीच का डिफरेंट कितना है, ये चीजें होती है। तो देखिए यदि अगर जो हम यहाँ पे कहेंगे कि 5 और 8 का अंतर क्या होगा, तो 3 होता है। लेकिन मैथ के लेवल से लगाएंगे तो 5 और 8 का अंतर अगर जो लगाएंगे तो -3 होगा। अगर जो ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप उसको क्या करेंगे? फटाक दे मारिए -3, क्योंकि बोर्डमास पढ़े हैं भाई, बोर्डमास के हम हीरो हैं, लगा देंगे -3 गए भैया कार्ड में। तो इस चीज को ध्यान देना। अंतर बोले तो अंतर का मतलब कि देखो इनके बीच अंतर का चिन्ह मार्क्स ये होता है। किसी में से भी आप घटा दो, प्लस में पॉजिटिव में मान रखना चाहिए, ये चीज होता है। चलिए तो हम सबसे पहले बोला है ना, देखो आपको बोला है 4 अंक की बड़ी संख्या और 5 अंक की छोटी संख्या में कितने का अंतर है। तो 4 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या, ठीक है। अब बोला है 5 अंक की छोटी संख्या, 5 अंक की छोटी संख्या, अंतर पूछा है। तो बताइए 9 9 9 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 4 अंक। अब 5 अंक की छोटी संख्या में क्या लिखेंगे? इतना लिखेंगे। अब घटाएंगे तो हमारा -1 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन हमारा अंतर केवल 1 का होगा। घटा दीजिए इसमें भैया, 10 में से 9 जाए 1, ये बचा 9 9 9 आ गया 9 9 1, ये चीज। अगर जो -1 ऑप्शन दिया, ऑप्शन दे दिया ए, ऑप्शन दे दिया बी -1, सी ऑप्शन दे दिया, कितना दे दिया आपको? दोनों, ए और बी दोनों। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन मारेंगे? याद है? देखिए छोटी सी सवाल, अब वो बड़ी सवाल तो कभी देने वाला नहीं है। बार बार कहते हैं कि सवाल बड़ा नहीं देगा, आपका प्रेजेंट माइंड कितना काम कर रहा है ये चीज आपको डिपेंड करेगा। तो अंतर बोला है, सवाल देखिए ना क्वेश्चन कि आप बोला कि अंतर कितना है, तो अंतर -1 नहीं करेंगे। आपने बोले ना पहले कि ऋण संख्या को हम नहीं लेंगे, हटा देंगे, अंतर कभी लेंगे तो इसको लेंगे। दोनों हो ही नहीं सकता इनमें से, क्यों नहीं भाई? जब एक है तो इनमें से क्यों हम कहेंगे नहीं होगा? ये चीज होती है, समझ में आया? बढ़िया लगा आप लोगों को? चलिए इसी तरह आप लोगों को और आगे बढ़ते जाएंगे। हम पूरा सवाल नहीं बताएंगे, जो मेन सवाल है एक ही चीज पे हम पूरी की पूरी चीजें बता देंगे। आइए हमने तीसरा क्वेश्चन को उठाया। अब तीसरा क्वेश्चन को कैसे और कंपेयर करके चलेंगे, इस बात को याद रखिए। आइए देखिए, वीडियो के माध्यम से इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा बच्चों को शांत नहीं करना पड़ेगा। और अगर जो हम क्लास में रिवीजन करें ना, तो एक चैप्टर रिवीजन करने में 3-4 दिन चुप रहो, शांत रहो, शोर न करो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, तो ये और इन सबसे दूर रहकर बस केवल हमारे पढ़ाई पे फोकस। इसलिए हम कम समय में अधिक काम वीडियो के माध्यम से ही कर सकते हैं और किसी भी माध्यम से नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए चलिए आइए, बोलता है एक चीज में 4 अंक की कुल कितनी संख्या, इसी में आइए 4 अंक की कुल कितनी संख्या, कुल कितनी संख्या। और ये बड़ा बढ़िया ये सवाल है, आप लोगों का बार बार ही बताते हैं। ये नहीं कहा है कि 4 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या, चाहे 1 अंक 2 अंक 3 अंक कुछ भी नाम ले, यहाँ पे जो नहीं कि 4 बोलेगा, आपको कुछ भी ले लेगा। तो आप ये नहीं कहेंगे, चाहे क्वेश्चन नहीं कहेगा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या, 4 अंक की चाहे 3 अंक की 2 अंक की, आपको बोलेगा ना 4 अंक की कुल कितनी संख्या, 2 अंक की कुल कितनी संख्या। ऐसे यदि मान लो कोई चीज है, आपसे बोला 2 अंक की कुल संख्या, तो आप बोलिए 90, 1 अंक की कुल संख्या 9, ऐसे बोलते हैं 9, 2 अंक की कुल संख्या 90, 3 अंक की कुल संख्या 900, 4 अंक की कुल संख्या 9000, 5 अंक की कुल संख्या 90000। समझ रहे हैं? ऐसे जितना पूछे बस, मतलब कुल संख्या पूछ रहा है। तो यदि मान ली, इस चीज को भूलना जरूरी नहीं है। देखिए भाई क्या चीजें हैं, ना छोटी पूछा है ना बड़ी पूछा है, बस कुल संख्या का है, तो बस 9 लिख कर 0 लगा दीजिए ना, काम खत्म हो गया। आइए यदि मान लिए कि भूल गए, तो दूसरा नियम तो है ये हम लोगों का
क्योंकि हम लोग तो हटने वाले हैं नहीं, यहाँ से होता है 1 अंक, हम लोग का 4 अंक का पूछा है, तो ऐसे हम लिखते जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसे जब हम लिखेंगे 1 2 3 ऐसे लिखते जाएंगे तो ये होगा 999, यहाँ पे होगा 1000। देखिए 4 अंक की संख्या शुरू होगी, 1001 कहाँ तक जाएगा, 9999, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। देखिए अब आपको दिख रहा है बाबू, यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है। ओ सॉरी, ये 3 अंक है ना, यहाँ से लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, ठीक। हमारे 4 अंक की बोल रहा है, 4 अंक की कुल कितनी संख्या होंगी, तो देखिए 4 अंक की छोटी संख्या, देखिए शुरू कहाँ से होगी, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 9999। जैसा ही एक कदम बढ़ाएंगे वो 5 अंक की संख्या हो जाएगी, इसकी हमें जरूरत नहीं। और जैसा ही 1000 से हम नीचे जाएंगे तो ये 3 अंक की होगी, इसकी जरूरत नहीं। तो इससे बेहतर कि हम क्या करेंगे, जो 3 अंक की इधर संख्या, जितनी भी संख्या है ना, जितनी भी इस संख्या की, इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। आ गया भाई, देख लीजिए ये कमाल का। अरे मजा आ गया, समझ गए बात को। तो अगर जो तुम्हें याद भी नहीं है तो याद रखना कि 1000 से शुरू होता है, उससे पहले भाई साहब आप 3 वाले हो तो 3 वाले हटो ना, तुम साइड रखो, क्योंकि हम पूरा 1 से 9009 तक 9999 लिखे हैं, तो इधर वालों को हम इसमें से क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो सीधा सीधा आ जाएगी, कहानी खत्म। यदि भूल गए तो ये भी कहानी लगाओ, और नहीं भूले तो 1 अंक की संख्या 9 ठो, 2 अंक की कुल संख्या 90, 3 अंक की कुल संख्या 9000, 4 अंक की कुल संख्या 90000, बस कहानी खत्म। कोई दिक्कत कुछ नहीं। चलिए अब आगे क्वेश्चन लेकर चलेंगे। आगे क्वेश्चन संख्या से मतलब जैसे जैसे हम क्वेश्चन आएगा ना बताते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर एक बार हम सोच रहे हैं ना कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 को बता दें, 4 यानी 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे पता है कि आप लोग लगा चुके होंगे, ठीक है, पता है, दिया है ना कि यदि संख्या 34 और यहाँ पे डब्बा बना दिया है, और फिर 24 किससे विभाज्य, 9 से विभाज्य है, किससे, 9 से दे रखा है, 9 से विभाज्य है, ठीक। मतलब ये कोई संख्या है और इतना से क्या है, विभाज्य है। ऑप्शन दिया है 2 3 5 और 4। यदि संख्या देखो तो इसमें ना एक बात याद रखना, कभी भी सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए आराम से। इसमें दे रखा है ना कि जो संख्या है 9 से विभाज्य है, ना आपको छोटी संख्या का नाम लिया है और ना ही आपका बड़ी संख्या का नाम लिया है, तो ना छोटी का नाम लिया है ना बड़ी का नाम लिया है। तो अब देखो आपको वहां पे ध्यान देना है कि कौन संख्या यहाँ पे रखने पर ये कट रही है। तो चलो देखो, अगर जो विभाज्यता नियम तो मान लो बहुत है, विभाज्यता नियम भी हम लागू कर सकते हैं, जैसे अंकों का योग करके लगाया जाता है, तो जो संख्या अंकों का योग से कट जाएगा 9 से तो हो जाएगा। जैसे होता है ना, 9 से हमें चेक करना है तो अंकों को जोड़ दो, 9 से यदि विभाज्य है तो विभाज्य होगा, 3 से चेक करना है तो अंकों को जोड़ो, 3 से विभाज्य तो भी विभाज्य होगा। तो हम मान लो कि ये चीजें हैं, अगर जो तुम लोग दिमाग से फिसल गया तो फिर भी कैसे लगाना है, आइए एकदम इजी। ये तो रूल तो है ही, लेकिन रूल के बाद भी हम अपना नियम लगाएंगे, रूल जाए अपनी जगह। चलिए मान लो कि यहाँ पे 2 रख लो एक बार, ठीक, भाग देकर देखो 9 से, तो जाएगा, देर होगा भाई, देर होगा ठीक है, लेकिन आपको जब आ रहा है, मान लो भूल ही गए, इस तरह भी छोड़ दोगे उस तरह भी छोड़ दोगे, समय है तो अपना नियम लगाओ ना, क्या ही दिक्कत है। वो तो हमें पता है कि इसको जोड़ो, देखो ऐसे लगाना है। अगर जो हमें नहीं पता है तो 3 4 7 7 2 9 9 4 13, 13 में कितना जोड़ेंगे, अगली संख्या जो 9 से विभाजित होगी 18 होती है, तो ये 13 हुआ है, तो 13 में कितना जोड़ेंगे, 5, 13 5 कितना हुआ 18, हम लोग का ऑप्शन में 5 आएगा। देखिए तो विभाज्यता से लगा दिए, तो ये तो हो गया भाई। यदि हम कहेंगे भूल गए तो कैसे लगाओगे, चलिए एक एक फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे। चलो 9 से भाग दो, 9 3 27 कितना हुआ, डायरेक्ट मुंह से ही लगाएंगे ना, 9 3 27 कितना यहाँ पे बचा 6, 62 हुआ, 9 6 का 54, तो कितना बचा यहाँ पे 8 बचा, फिर 9 9 81, 1 बचा यहाँ पे 14 हुआ, हम लोग नहीं कटा ना, चलिए 3 रख कर देखिए, 3 रखेंगे तो कितना, फिर वही नियम नहीं कटेगा। 5 रख कर देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कटेगा बिल्कुल, तो कितना होगा 9 3 27, ठीक है। ना चलिए देखिए थोड़ा सा वीडियो, जो स्टेबलाइजर है ना हम लोग का, खचार पचार शुरू हो जाता है, पता नहीं उसका कौन सी बीमारी पकड़ लेता है, तो इन्वर्टर से चलिए ठीक, थोड़ा सा लाइट, चलिए मजा, ठीक है। तो ऐसे भी हम लगाएंगे तो ये चीजें जो है साफ से दिखेगा हम लोग का, ये चीजें करेंगे। चलिए आइए अब आगे नेक्स्ट, तो ये विभाज्यता नियम। अच्छा देखिए अभी विभाज्यता नियम खत्म नहीं हुआ है, विभाज्यता नियम खत्म
नहीं हुआ। आइए इसका भी कहानी हम शुरू करेंगे। ये तो आप लोगों का कहानी था भाई बुक का, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ऑप्शन से लगाएंगे और नियम जो पढ़ाए हैं नियम एक बार रिवीजन आप स्वयं कर लेना। सभी का नियम को क्या ही आप रिवीजन किया जाए, इसमें कोई बहुत विशेष विभाज्यता नियम नहीं है। विभाज्यता नियम आपका यही है कि तुरंत रखो, भाग दे दो, छोटा मोटा है, भाग देकर देख लेना, थोड़ा सा टाइम तो ही लगेगा, लेकिन आपके नवोदय का जो एग्जाम देना है वहाँ पे ये हो जाता है, टाइम आपका बचा रहता है। ठीक है, चलिए आइए। जैसे हम कह दिए कि ये किससे डिवाइड है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये 2 से विभाज्य है। तो अब बात थोड़ा ध्यान दीजिए, जब 2 से विभाज्य है तो ये चीज़ को याद रखिए। इसको हम इरेज कर दिए, थोड़ा सा टाइम लग गया, चलिए इसके लिए सॉरी, क्योंकि सवाल हम नहीं बनाए थे, हम बन दिए ए। ठीक है, तो बोलेगा ना कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 0 और यहाँ पे दे दिए 8, सी दे दिए 2 और डी दे दिए कितना, डी दे दिए सभी। ठीक है, देखिए आपको ना इस सवाल से कहना है कि यहाँ पे कोई नहीं है, डिब्बा है। क्वेश्चन को अब देखिए हमने छोटे लेवल बना दिया, आपको थोड़ा सा बड़े लेवल पे देगा, लेकिन सवाल का सेम जो पैटर्न है यही रहेगा, बात को याद रखिएगा। जैसे आपको दे दिया 5 डिब्बा 2, ये संख्या जो है 2 से विभाज्य है, तो संख्या 2 से विभाज्य है, आप बड़ी संख्या बताइए जो 2 से क्या हो, पूरी पूरी विभाज्य हो जाए। तो आपको क्या बोला है उसमें, क्वेश्चन में बोलेगा कि बड़ी संख्या क्या थी, 2 से विभाज्य है तो बड़ी संख्या कौन होगी, बड़ी संख्या का नाम लेगा। तो बड़ी संख्या का नाम लेगा, फिर दूसरी बात कह दिया कि छोटी संख्या बताइए, ये नाम लेगा। ठीक है, एक बोल देगा आपको ना कि बड़ी संख्या बोल दिया, छोटी संख्या बोल दिया, एक बोलेगा ना कि कोई संख्या बताइए जो 2 से विभाज्य हो जाए, तो ऐसे कुछ बोल देता है, तो उसमें ना छोटी नाम लेगा ना बड़ी भी लेगा। अभी कोई भी संख्या आप लगा देंगे तो वो क्या होगा, विभाजित होगा, एक एक चेक करना पड़ता है, लेकिन इसमें छोटी बड़ी जरूर नाम लेगा। तो देखिए सबसे हमें 2 से विभाज्य बड़ी की संख्या का नाम लेगा, तो बड़ी 8 रखेंगे तभी भी विभाज्य हो जाएगा, और छोटी अगर जो बोल दिया तो 0 रखेंगे तभी भी हमारा डिवाइड 2 से हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर ये नहीं कि हाँ कुछ भी बोल दे कि 2 से विभाज्य संख्या तो आप मान देंगे सभी, भाई सभी तो है ही ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन आपसे बोला है कि बड़ी संख्या बताइए ऑप्शन के हिसाब से जो 2 से विभाज्य है। तो सभी का मतलब ये मत समझिएगा ना कि कोई भी आप संख्या रखें, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रखेंगे तो ये संख्या क्या होगी, कट जाएगी, ये विभाज्य हो जाएगी 2 से। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, कहेगा कि इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ये बात केवल इसी में कह रहा है, पूरा ब्रह्मांड आपका जो संख्या पद्धति है, जो नंबर सिस्टम है उससे नहीं कह रहा है। इतना में देखिए किससे कटेगा भाई, बड़ी संख्या कौन है, 8 है तो 8 रखो ना, हम 9 पे नहीं जाएंगे। छोटी संख्या बोलेगा तो 0 रखो ना, क्या जरूरत है रखने की, नहीं देंगे। कौन सी छोटी सी अंक है जो कट जाएगा तो उस चीज को रखना पड़ेगा, समझ गए बात को। यही चीज हम क्वेश्चन देना, थोड़ा बड़े लेवल बनाए तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम छोटे लेवल पर ही आप लोगों को समझा दिए। तो याद रखना कि आपको क्या देगा, तो ये भरने वाला चीज कैसे हम लगाएंगे, एक तो बस बोल देगा 3 टाइप का सवाल देगा, विभाज्यता नियम से कितने टाइप का, 3 टाइप का, टाइप ही बता रहे हैं आप लोग को। 3 टाइप में क्या होगा, पहली जो टाइप होगा कि बोलेगा कि कौन सी संख्या क्या होगी, विभाज्य है। ठीक है, खाली जगह पर आपको कैसे भी बना के दे देता है, ऐसे स्टार बना के दे देगा। ठीक है, बोल देगा कि संख्या किसी संख्या से विभाज्य है, तो आपको बोलेगा कि कौन संख्या होगी, बस बोलेगा कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। दूसरा बोलेगा बड़ी अंक कौन होगा, बड़ी अंक। तीसरा बोलेगा छोटी अंक, छोटी अंक। इस चीज को याद रखना, 3 लेवल पे लेकर चलेगा, कहीं डिब्बा देगा तो कहीं कुछ देगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे, सवाल क्वेश्चन नंबर 6, 80 का अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य गुणनखंड। आइए गुणनखंड देखिए इसमें हमारा मिक्स दिया हुआ है, मिक्स दिया तो मिक्स ही लेकर चलेंगे, गुणनखंड का जैसे नाम आ गया, गुणज गुणनखंड आ जाओ, गुणनखंड, गुणनखंड एकदम बढ़िया से समझना भाई, संख्या की हम बात कर रहे हैं तो संख्या में आपका दे दिया गुणनखंड, एक आपको देता है अभाज्य गुणनखंड। क्या देगा, अभाज्य गुणनखंड। ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, 2 चीज, ये चीज एक बताएंगे संख्या में अपवर्त्य और अपवर्तक, बार बार ये बच्चों का डिफरेंट होता है भाई, ये आखिर बच्चे इस सोच में पड़ जाते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं कि अपवर्तक और अपवर्त्य, एक आगे गुणनखंड और एक अभाज्य गुणनखंड। आइए अभाज्य गुणनखंड को सबसे पहले जानने से पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये हुआ अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या की अगर जो हम बात करें तो अभाज्य का नियम होता है
कि वो संख्या एक से और स्वयं से क्या होती है, डिवाइड होती है। अभाज्य संख्या के नियम है कि केवल एक से और अपने से कटेगी और बाकी किसी से नहीं कटेगी, तो ये अभाज्य संख्या होती है। और जैसे ही अभाज्य का नाम लिया है तो समझे कि वो लग रहा है कि उन संख्या को अभाज्य अब गुणनखंड के रूप में लेकर चलेंगे, तो ये चीजें होती है। अब गुणनखंड क्या होता है कि उस संख्या का अलग अलग खंड कर दो जो संख्या को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। चलिए आइए एक चीज हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लिए 12, इनका हम बात करेंगे दो चीज, गुणनखंड, क्या करेंगे, गुणनखंड, और दूसरा बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड अगर जो 12 की बात करें तो देखिए 12 भाई 1 से भी कटेगा, बिल्कुल 2 से भी कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो जैसे भाई आप लोग ऐसे लगाते हैं ना एलसीएम, उसी तरह निकाल दो ना सीधा सीधा, आपका ये आ जाएगा, यदि नहीं आ रहा है तो अभाज्य गुणनखंड की 2, 2 और 3, ये हुआ अभाज्य गुणनखंड। बात समझ गए कैसे निकाले हैं? तो देखिए गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है। आप लोग तो मार दोगे ऐसे नहीं भैया, चलिए पूछ दिया गुणनखंड तो मार देंगे ऐसे, पूछ दिया अभाज्य गुणनखंड तो मार दे इसी को, लो लग रहा है कोई मतलब है, नहीं है, बहुत मतलब है। छोटी छोटी बातों को पकड़िए तभी आप बड़ी बनाएंगे। एक मकान बनाने के लिए ना ईंट, कंकड़, सीमेंट, सरिया, जो भी चीज़ें हैं ना, छोटे छोटे जोड़ कर ना बिल्डिंग बनाया जाता है। उसी तरह पढ़ाई में भी होती है, छोटी छोटी बातों को लेकर ना बहुत बड़ी बातें बनाई जाती है। और हम लोग भी जब पढ़े थे ना, स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम से, आज हम लोग को इतना मोटा मोटा दौर भर गया और पता भी नहीं चला कि कितना भर गया, लेकिन फिर भी अभी हम लोग को लग रहा है कि कितना कम है। अभी छोटे लेवल पर हम इतना पढ़ाई किए, एक बड़े लेवल पर हमें जाना है तो कितना पढ़ना होगा। तो देखिए जो पढ़ाई होता है ना कि समझिए कि इसका अंत होने वाला नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है कि ये अंत से हमें मतलब नहीं है, हमें वहाँ तक जाना है जहाँ तक हमें जाना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया सृष्टि रचने वाला ना वो खुद खुद ही इस चीज़ का नहीं आकलन कर पाए कि दुनिया में कौन से लोग कैसे हैं, कैसे नहीं पढ़े हैं, और जो भी चीज़ें हैं सब अब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अब कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ नहीं लेकर जाएंगे, हम उसको भी नहीं बता पाएंगे। तो ये चीज़ अलग अलग बातें हैं, ठीक ना, आप समझ रहे हैं। तो हमें उतना ही मतलब है जितना में चाहिए, उससे ज़्यादा लेवल पर नहीं जाएंगे। आइए, तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, तो आपसे ना किसी संख्या का पूछेगा गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, बहुत प्यारा से लगाइएगा। अभाज्य का नाम लगाएंगे ना तो स्वयं वाला, देखिए अभाज्य संख्या है 2, अभाज्य संख्या 2, 3 अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य अभाज्य अभाज्य, ये क्या है, भाज्य है। भाज्य है कि नहीं है, ये भाज्य भाज्य है कि नहीं। तो मतलब गुणनखंड में भाज्य और अभाज्य दोनों आता है, लेकिन अभाज्य में केवल अभाज्य ही रहेगा, इसलिए ये पहचान नहीं आती है। समझ गए? तो ये चीज होना चाहिए आपको, ठहरता है इसको चीज देखकर चलना है। आप सोचेंगे वीडियो लंबा जाएगा, भाई वीडियो लंबा जाए या कुछ भी जाए, हमें तो पढ़ना है, भले 1-1.5 घंटा की वीडियो कितना होगा हो, ठीक, पढ़ना है तो पढ़ना है, बस हम ये जान रहे हैं। और हमें पढ़ाना है तो पढ़ाना है, इसके लिए हम भले ही कुछ भी कर लें। हम भी पढ़ाते हैं भाई तुम लोगों के साथ साथ, हम भी 6 बजे चले जाते हैं, 5 बजे आते हैं, फिर हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो ना। क्यों आपको नींद आ रही है, हमें नहीं आ रही है, हम भी खड़े खड़े पढ़ाते हैं। यहाँ भी प्रेजेंट टाइम में खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं, क्या बहुत आसान है? लोग कहते हैं कि पढ़ाना बहुत आसान है, तो हम भी समझ रहे हैं ना कितना आसान है। यदि आप जगे हो तो मैं भी जगा हूँ साहब। यदि 11 बजे तक आपकी आंखें खुली है ना तो मेरा भी, क्योंकि हम भी आते हैं 7-8 बजे, तो फिर उसके बाद वीडियो बनाएंगे तब 11-12 तो बज ही जाता है, सोएंगे फिर सुबह। चलिए ये मेहनत करेंगे, अभी सटेंगे नहीं। हाँ, ये हम लोग का गुणनखंड हो गया। अभी चीज छूटा है, पूछेगा ना गुणनखंड की संख्या, क्वेश्चन क्या बनाएगा कि 12 के गुणनखंड की संख्या, 12 के गुणनखंड की संख्या। और जब संख्या का नाम लेगा ना तो गिन लो, 1 गो 2 गो 3 4 5 6 गो, गुणनखंड की संख्या 6 गो। कहेगा 12 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो। आगे मजा, संख्या बोलेगा तो भैया अभाज्य गुणनखंड निकाल कर गिन दो, अब गुणनखंड की संख्या बोलेगा तो ये, केवल गुणनखंड बोलेगा तो सबको बताना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो सबको बताना पड़ेगा। ये रहा खत्म से। अच्छा, अपवर्त्य और अपवर्तक के भी बारे में बता दें, आइए बिल्कुल बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि गुरुजी कब अपवर्त्य अपवर्तक बताएंगे, हम तो भूल ही गए होते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए होते, लेकिन याद आ गया। अपवर्त्य और अपवर्तक संख्या को हम दो चीज में लेकर चलेंगे, किसमें किसे, संख्या जो है, संख्या अपवर्त्य अपवर्त्य, एक क्या होता है अपवर्तक,
जिसको हम दूसरा नाम दे देंगे भाजक, दूसरा नाम गुणक, तीसरा नाम, ठीक है, अपवर्त्य, दूसरा नाम भाज्य। अलग अलग होता है लेकिन जिसे एक नाम से पहचान लेते हैं, भाज्य, गुणज, समझ गए, ये चीजें होता है, ऐसे आएगा, ठीक है। गुणया, ये भाग में आता है, गुणया, यह वाला सब आता है, चीजें यह वाला इसमें ज आएगा, ठीक है। गुण दूसरा होता है, गुणे गुणन, गुणनफल जो आता है उससे ये चीज होते हैं। तो अब देखिए अपवर्त्य, अपवर्तक, भाजक, ये तो देखिए एक चीज याद रखना कि संख्या की जैसे हम बात करें तो यहाँ पर लिखा होता है भाज्य य, यहाँ पे भाजक क, यहाँ पे क, यहाँ पे क, बात को समझे, यहाँ पे य, यहाँ पे क। जैसे हम कभी भी सवाल देंगे ना ऐसे देंगे, जैसे दे दिए यहाँ पे कितना 14, तो ये क्या हो गया, अगर जो हम यहाँ पे 2 से 2 7 14, ये हम लोग का कट गया, यानी कि ये क काटने वाला, देखो भाजक है ना, भाजक यानी काटने वाला, क काटने वाला, य क्या हुआ भाज्य, एक नाम इसमें चला गया, ठीक है, भाज्य क्या हुआ कट गया, काटने वाला कट गया, समझ गया, कटने वाला होता है। तो यह का मतलब ना वो किसी जैसे दो सही क्या हो कट गया तो भाज्य, जो काट रहा है भाजक, एक बात याद रखो, बस जो काट रहा है भाजक और बकिया ला दो उसमें, खत्म कहानी। आइए जैसे हम बोल दिए 12 के, 12 ही संख्या लेंगे, 12 के अपवर्त्य, देखिए 12 के अपवर्त्य, 12 किसको काटेगा, देखो यह कभी क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, जैसे भाज्य, भाज्य बड़ा रहता है, भाजक छोटा काटने वाला होता है, छोटे चीज मार देगा काट देगा, धाय से ना, छुरी बड़ियार नहीं होता है, कुल्हाड़ी छोटा ही होता है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों को क्या करता है उलाट देता है, समझ गए ना। जान लेने वाली बंदूक की गोली क्या होती है, छोटी होती है, काम तमाम। इंसान भी छोटा खतरनाक होता है, याद रखना, कोई भी चीज छोटी चीजें रहती है ना उसे डरना, ये मत समझना, एक बिच्छी ना इतनी सी होती है, मार देगी ना टंग देना, अब तुम्हें तीनों तीनों दिखना शुरू हो जाएगा, इतनी को हड्डा होता है, समझ रहे हो ना, जब काट लेगा ना तो भर गांव घूमेंगे शोर करते हुए। चींटी बहुत मामूली से होती है, हम लोग के वजन से करोड़ों गुना वो हल्का होती है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा तो चींटी कट लिया, छोटी चीज ये मत समझना कि उसमें कुछ नहीं है, कुछ न कुछ खूबियां होती है, ठीक है। चलिए आइए इस खूबी को हम देखेंगे, हम भी भाजक काटने वाला, तो काटने वाला अपवर्त्य का जो बात कर दिया ना, अपवर्त्य, देखिए अपवर्त्य कभी भी बड़ा होगा तो याद रखना, 12 के अपवर्त्य क्या क्या होगा, 12 पहला, दूसरा होगा 24, तीसरा 36, कुल मिलाकर टेबल याद है ना, याद रख लीजिए, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये भाज्य, देखो भाज्य हुआ कि नहीं, अगर जो हम इसे भाग बना दे तो देखिए, तो ये देखिए तो बना कि नहीं, भाज्य, अपवर्त्य, ये काटने वाला, देखो है क्या हुआ, अपवर्तक, काटने वाला है कि नहीं है, हो गया। यही क्वेश्चन बना देगा 12 के अपवर्तक, 12 के अपवर्तक, अपवर्तक देखा काटे वाला ना, 1 से 12 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से, और किससे 6 से, 12 से, तो ये सब क्या होगा, ये सब अपवर्तक, भाजक, गुणक, देखो भाजक बोले ना इसका रूप होता है, देखो भाजक, भाजक काटने वाला होता है कि नहीं होता है, तो इसका रूप हो गया अपवर्तक, इसको काटेगा, देखो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, अपवर्त्य बड़ा रहेगा, ये याद करना, जैसे यह है तो बड़ा है, तो इसी तरह ये अपवर्त्य। तो आपको अपवर्तक और अपवर्त्य के बारे में याद रखना होगा कि क्या होता है, बोलेगा ना 12 के अपवर्तकों की संख्या, तो आप बोलेंगे ना गुरु जी हाई तो गुणनखंडवे को बोल रहा है, तो भैया गुणनखंड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गुणनखंड, इसका कई नाम, अपवर्तक, भाजक, गुणक, गुणनखंड, तो गुणनखंड भी हमारा अपवर्तक में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए ई भाई साहब बचवा का अपवर्त्य, भाज्य, गुणज कभी भी इन सबसे बड़ा होगा, बोलेगा 12 के, बोलेगा 6 के, तो 6 12 24 12 पढ़ देना इन्फिनाइट तक, तो ये अपवर्त्य होता है, अपवर्त्य बड़ा होगा। अपवर्तक बोलेगा तो देखो कौन कौन से काट रहा है, बस कहानी खत्म। लेकिन एक चीज हमसे पूछेगा, जानते हो क्या क्या क्या, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, अरे बता रहे हैं भाई, काहे इतना घबरा रहे हो, बोलेगा ना जैसे मान लो कोई हम संख्या ले रहे हैं, सपोज दैट एग्जांपल तौर पे दिए हैं 12, बोलेगा सबसे छोटी भाजक, सबसे छोटी, बोलेगा सबसे बड़ी भाजक, फटाक से, तो जो स्वयं संख्या वही, उससे बड़ा कोई काटने वाला नहीं है, 13 नहीं काटेगा, 24 नहीं काटेगा इसको, और कोई भी बड़ी संख्या होगा 12 से तो उसको काटेगा नहीं। आप कहेंगे डेसिमल में काट देगा, भाई डेसिमल की बात नहीं है, सीधा सीधा काटने की बात कर रहे हैं, बुजड़ी बुजड़ी करने की नहीं, कला करने की।
ठीक है, चलो। तो आप लोगों को ये चीज छोटी बड़ी, हाँ लेकिन इसमें भी है छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी। बोले की संख्या 12, 12 की सबसे छोटी अपवर्त्य क्या होगा 12, सबसे बड़ी इन्फिनाइट। भैया कौन संख्या, मतलब 12 ऐसी है ना किसी को मतलब बड़ी बड़ी यार चले जाए, बड़ा इन्फिनाइट, बस खत्म। सबसे छोटी अपवर्त्य स्वयं संख्या, बोलना सबसे 12 की सबसे छोटी मतलब किसी संख्या के सबसे छोटी अपवर्त स्वयं संख्या, किसी संख्या के सबसे बड़ी अपवर्तक स्वयं संख्या, याद रखना। देखो ऐसे लिखकर गुणनखंडी खत्म। पूछेगा ना कि अपवर्तक कितने हैं तो संख्या गुणनखंड वाला ही निकाल करना, लेकिन ये नहीं पूछेगा अभी कि संख्या का अपवर्तक कितनी है। यदि पूछ दिया तो आप आंसर दीजिएगा इन्फिनाइट, यानी खत्म। आपको इस चीज से हमने गुणनखंड याद कर लेना बढ़िया से, और अभाज्य गुणनखंड, अपवर्तक और अपवर्त्य दोनों के बारे में हमने बता दिया। गुरु जी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, हाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड नोटवा में लिखवाए हैं, आइए 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 तो लोग नोटवा में लिखवाए तो बहुत चीज है, नोटवा तुम लोग के सामने अब लेकर थोड़ी नहीं बैठे हैं। चलिए ठीक है गुरु जी, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड चलिए गुरु जी उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कि जो किसी का कॉमन हो, दोनों में मिलता हो, ठीक है। जो दोनों में मिलता है ना बहुत खतरनाक होता है, उस आदमी से हमेशा सजग रहना भाई, जो आपके दोस्त का भी क्या हो, दोस्त हो वो आपके दुश्मन हो और किसी दोस्त का क्या हो साथ में रहता हो, तो उस व्यक्ति से हमेशा सतर्क रहिएगा, ठीक है। तो जैसे उसको वैनिस्ट बोल दिया जाता है। देखिए गुणनखंड नाम लिया है ना, गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो गुणनखंड नाम लेता है। गुणनखंड के हम लेंगे 1 2 3 4 6 10 का 1 2 5 10, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड कभी कहेगा 10 और 12 को उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 2, 10 और 12 को उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 2, जितना बोलेगा ना उतना आपको हम निकाल देंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, बस समझ में आया। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड देते हैं, 3 संख्या देगा तो तीनों में देखेंगे, जैसे दे दिए अभी हम लोग का 8, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 कटेगा नहीं, तो 8 आ गया तो यहाँ भी मिल रहा है तो ये, यहाँ मिल रहा है तो ये, और कोई मिल ही नहीं रहा है तो इसका भी बोल देगा ना, यहाँ पे आ जा, बोल दिया 7 1 बोलेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या बोलेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ कौन कौन है भाई, उभयनिष्ठ कौन है, कोई है, बिल्कुल उभयनिष्ठ गुणनखंड, समझ में आया ये चीजें हैं। तो आप लोग इस चीज को बेहतर समझो, ठीक है, कैसे कैसे क्या चीजें हैं, क्या दे रखा है, कैसे चल रहा है। गुरु जी तो बड़ा टाइम लगेगा, अरे बिल्कुल लगेगा भाई, क्योंकि जानते हैं पूरा ब्रह्मांड को लेकर चलना है। हमने जो साल भर में पढ़ा है वीडियो 2-2 घंटे का रहेगा, इतना आसान नहीं है। 9 से 11 क्लास करो तो मजा आता, मजा आएगा ना, तो टाइम लगेगा, बस वीडियो चलते रहे, मजा आएगा हम लोग को। जब हमें पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम्हें पढ़ने में नहीं आएगा। जिसको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई से ना, तो समझो कि असफल व्यक्ति है। ज्ञान ही है ना, आपको बार बार कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धार है। बाबा साहब ने कहा है, वही ने हर चीज हक दी है। आज उन्हीं का देन है कि मैंने एक किताब को पढ़ा। चलिए बोला है 80 का अभाज्य गुणनखंड, अब तो इसको करने की जरूरत नहीं है भैया। 4 अंकों की अधिकतम संख्या, जो 7वां क्वेश्चन है, संख्या अभी 91 से पूर्णतः विभाज्य हो। आइए भैया 4 अंकों की संख्या 91 से पूर्णतः विभाज्य है। आइए अब पूर्णतः विभाज्य वाली क्वेश्चन पे एक ब्रह्मांड कम से कम 10-15 मिनट इसका भी लेक्चर होएगा। देखा, जैसे आपसे बोलेगा ना हम छोटी क्वेश्चन बना रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम नहीं बना रहे हैं छोटी संख्या, अपने तरफ से बना रहे हैं, थोड़ा सा समझाने में भी और समझने में भी थोड़ा मजा आएगा, समझ रहे हैं। कौन सी छोटी संख्या घटा देते इस क्वेश्चन से, कितने क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि
13 से विभाज्य, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा तो आपको ऑप्शन में देगा 1, दूसरा दे देगा 11, तीसरा दे देगा 105 है, एक आ गया, फिर एक दे दिया कि 13 7 91, 10 101 4 14 आ गया। ठीक है, और डी दे दिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई। ठीक है, ये ऑप्शन इसको दे दिया। हम ऑप्शन ही बनाएगा, ये मत सोचना कि हम ऑप्शन नहीं बनाने, कोई भी काम हम लोग शिद्दत से करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो क्लास पढ़ लिया अगर मन से ना, समझो कि एकदम 100% जो आने वाला है वही चीज है, कोई बात नहीं। आइए एक क्वेश्चन, मेहनत करो तो मेहनत करना ही पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे देखिए, कौन सी संख्या घटा दें कि 13 से विभाज्य हो। अब अगर ये क्वेश्चन दे दिया कौन सी संख्या घटा दें कि 13 से विभाज्य हो, और ऑप्शन में मैंने दे रखा है फर्स्ट बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई। देखो कितना मजा आया, कौन सी संख्या घटा दे भाई कि 13 से विभाज्य, कितना चुट्टा दे रखा है। तो ये हमारा दे रखा है। ठीक है, आइए 91 लोगों यहाँ पे 14। ठीक है, ए बी दोनों तब घटाएंगे तो अब आ जाएगा 97, एक भी घटाएंगे तो 13 बटे 104, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको कैसे बनाएगा, कौन सी संख्या जोड़ दें, कौन सी छोटी संख्या जोड़ें कि 13 से विभाज्य। देखो कैसे बना रहे हैं, छोटी संख्या जोड़ेंगे 13 से विभाज्य होगी। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है मैंने कितना, 12, 25, 1, नॉन और 20। तीसरा, कौन सी संख्या जोड़ें कि 13 से विभाज्य हो जाए, कौन सी संख्या जोड़े कि 13 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, गुरुजी कितना क्वेश्चन बना रहे हैं भाई, या तो आप पढ़ाए ही नहीं। अरे क्यों नहीं पढ़ाए भाई, थोड़ा ध्यान दो, स्याही तो लगाना पड़ेगा अपने, स्याही कम, मजा आएगा यार, नींद नहीं आएगी। जिसको नशा होगा ना पढ़ाई का, नींद नहीं आएगी। देखो नशा शराब में नहीं होता है, नशा हर एक चीज में होती है। अगर जो आपको कोई चीज का नशा पकड़ लिया ना, आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगेगा। नशा पढ़ाई की होती है, नशा खाने की होती है, नशा सोने की होती है, नशा खेलने की होती है, नशा कोई भी चीज करने की होती है, नशा पढ़ने की होती है। किसी चीज का नशा करेंगे ना, उसी चीज में आप आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, हम लोग की नशा इसमें है केवल, कौन सी संख्या जोड़े कि 13 से विभाज्य हो जाए। वो वीडियो रुक गया था, हम ऐसे ही तरह बर कर रहे थे। चलिए, सब समस्या है, इसीलिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं। 40 मिनट बनाए थे, तब तक वो फुल हो गया। फुल होने के बाद फिर अब उसको एडिट करके फिर कम किए, बहुत जीबी खींच लेता है ना, वो भर जाता है। कम से कम 1 घंटा हम करेंगे ना, 10 GB भर जाता है, 10 GB भर जाता है तुरंत 1 घंटा में। तो उसका जो भी छोटा करके वो किए थे। चलिए, हम कहाँ चल रहे थे, क्वेश्चन बना रहे थे। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन ये थी, ये रहा आप लोगों का, क्या था, कौन सी संख्या जोड़े कि 13 से विभाज्य हो जाए। देखिए चारों क्वेश्चन जो है ना अलग अलग है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत प्यारा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो टाइम हो रहा है ना, पता है कितने बजे हम वीडियो बना रहे हैं, 10 बज गए, 10, 1 घंटा बनाएंगे, 11 बजे तक हम भी जाएंगे। चलो तुम लोग भी जगह रहो, तुम लोग हौसला दे रहे हैं। ठीक है, हौसला बुलंद रखो। आज ये कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि 13 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो देखिए कौन सी छोटी संख्या घटा दें, तो पहले देखो इसमें से घटा दो, क्या करें, घटा कर देखें। तो कितना होगा, 104 होगा, तो भाग दो, तो 13 बटे 104। क्वेश्चन साफ सबका है, कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि 13 से विभाज्य होगा। तो ये हो गया। ठीक है, देखिए 11 घटाओ तो कितना होगा, 11 घटाएंगे इसमें से तो कितना होगा, 91 होगा। 11 का जब घटा दिए तो 91 होगा। 91 13 से कटेगा, 13 7 91 कट गया ना।
हाँ, उस हिसाब से तो हमें 11 भी होना चाहिए ना। लेकिन हमसे बोल रहे हैं कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि 13 से विभाज्य हो जाए। तो छोटी संख्या की बात करें तो हम केवल एक लेंगे, न कि 11 लेंगे। 14 भी हटा देंगे, इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जब एक है तो एक को लेंगे ही, ऐसी बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कितना लाजवाब सवाल दिया है, कितना बेहतरीन सवाल दिया है। आप लोग ने छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते हो, इसीलिए तुम लोगों का सवाल इतना गलत रहता है। आइए थोड़ा वीडियो देख लेते हैं। दूसरा जो है क्वेश्चन, कौन सी संख्या घटा दें कि 13 से विभाजित। देखो यही कह रहे थे, ना ही छोटी दे रखा है ना ही बड़ी दे रखा है, बस कह रहे हैं कौन सी संख्या घटा दें कि 13 से विभाज्य हो जाए। चलो आ जाओ, एक का देखो तो, एक घटाएंगे तो कितना होगा 4, 104 होगा, तो 13 8 104 कट जाएगा, सही बात है। 14 रख कर देखो तो, 14 अगर जो हम घटा रहे हैं तो 14 घटाएंगे तो कितना 91 आएगा, तभी हो जाएगा। ऑप्शन देखो आगे, ए व बी दोनों, भैया ऑप्शन दोनों दिया है ना, छोटी से मतलब है। बच्चा क्या करेगा, धागे कौन सी संख्या घटा दें कि 1 से 13 से विभाजित, धागे मारेगा ये, क्योंकि पहले ही दिया रहेगा। अब अगवा कहोगे कि आगे क्या है, छोड़ो, जब 4 ऑप्शन दिया है ना तो चारों को देखना है। अगर जो एक पिताजी के 4 लड़के तो चारों को देखेंगे, ये नहीं कि ऐसा आइडिया वाला के चलो ये तो ही हमारा लेके आओ, गाँव समाज थोड़ी नहीं है कि कोई नहीं देखेगा, इसको ख्याल नहीं करेगा। तो ये इनका है तो सभी को देखेंगे, इतना ही बराबर, इतना ही बराबर, इतना बराबर, इतना। तो हमारे पास 4 ऑप्शन, एक सवाल का 4 ऑप्शन, चारों को हम ध्यान देंगे भैया, कहीं हो ना सके तुम भी हमारे लिस्ट में हो, ठीक है। तो आइए, तो हम चारों को देखेंगे, कौन सी संख्या घटा दें कि 13 से विभाज्य हो जाए। ना छोटी के नाम ले रहा है ना बड़ी की, छोटा के नाम लेता तो छोटी को डायरेक्ट हम देखते हैं, बड़ी का नाम लेता तो बड़ी का देखते हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया तो सबको देखेंगे। आ जाइए, एक घटा दें, बिल्कुल हो जाएगा। 14 घटा देंगे 91 होगा, कट जाएगा 13 से। ये भी दोनों ऑप्शन होगा, तो यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से ये देख रहे हैं, क्वेश्चन का डिफरेंट देखिए, कौन सी छोटी संख्या, कौन सी संख्या, बस अंतर। आइए, कौन सी छोटी संख्या जोड़ दे 13 से विभाज्य हो जाए। बस अब जोड़ने की बात है, घटाने की थी तो सेम जोड़ने की। आ जाओ, 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 117, 1 तो 5 में 12 जोड़ दे कितना हुआ 117, तो 13 9 117, कट गया कि नहीं कटेगा, कट गया। चलो 25 जोड़ो, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। और तो 25 जोड़ेंगे हम, 105 है तो 25 12 कितना हो जाएगा 30 20 50, तो 13 कितना 50 कहाँ से जोड़ दिया यार, 5 जोड़े 25 30, 130 हो जाएगा। तो 13 दहा में 130, 25 इसमें जोड़ देंगे तो 30 है ना, होगा 130, 13 से कट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन को गया तो दोनों ऑप्शन मिल रहा है, नॉन ऑफ दिस, आपको नॉन ऑफ दिस लगा दिया, दोनों मिल रहा है। चलो दोनों गलत है, कुछ नहीं गलत है। देखो यहाँ पे कौन सी छोटी संख्या जोड़े, तो छोटी संख्या तो हमारा 12 दे रखा है, जोड़ दो ना इसे। 25 से क्या मतलब है, ऑप्शन से मतलब है ना, बवाल थोड़ी पालना है हमें। यहाँ ऑप्शन 12 दे दिया, ठीक है, यहाँ 25 दे दिया, रख लेंगे इसको। एक बात याद देना, अगर यहाँ पर 38 दे दिया, क्या दे दिया 38 दिया। अब बोल दिया कौन सी छोटी संख्या जोड़ देंगे 13 से विभाज्य हो जाए। बात को ध्यान देना, ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, क्लियरिटी ला रहे हैं तुम्हारे, हमें पता है कि तुम्हें आ रहा है, लेकिन क्लियरिटी कैसे सवाल देगा। 38 जोड़ो, देखो आ रहा है, ठीक है। तो 38 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 38 जोड़ो, 38 8 5 13, 3 1 4 1, 13 कम 13 कट गए, 13 से विभाज्य है ना, मार दो। अरे अगमत भी देखो कौन सा मौसा बैठे हैं तुम्हारे, 25 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें, यहाँ पे बैठे हैं, ढाई ना लगाओ, यहाँ 25 जोड़ो तो देखो कितना, 25 जोड़ेंगे तो 100 कितना होगा 30 होगा, तो 130 होगा तो 13 से नहीं विभाज्य होगा। तो हम कहे को लगाएंगे भाई, यहाँ पे छोटी नाम ले रहा है तो छोटी तो ये है, तो हमें इसे लगाना, इसे नहीं, एक नहीं, नॉन ऑफ दिस नहीं, ये सवाल है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, बात इतनी सी है, बस ऑप्शन को तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। बात के चारों को ध्यान दे भाई, एक मत दो, एक को दो, नफरतें होंगी। अरे यहाँ पे अगर हमने 12 दे रखा है, कितना दे रखा 12, तब भैया 25 को कौन पूछने वाला, छोटा को हमें देना है, पूरा जायदाद जमीन जितना है सब छोटा को देंगे हम, क्योंकि छोटी संख्या है, बढ़ गई तो नहीं मतलब है लेकिन मतलब आ गया। नुक्ता का ये फिर से खुदा जुदा हो जाता है, बताते हैं ना बार बार। नुक्ता जानते हो ना, बिंदु को कहा जाता है, एक बिंदु को पलट देंगे ना कि पूरा कायनात पलट जाती है। और जब हमने एल्जेब्रा जियोमेट्री शुरू किया था तो बिंदु से शुरू किया था ना, वो बिंदु कहाँ तक गया है आपको पता होगा। चलिए आइए, वही चीज होती है, कौन सी संख्या जोड़े की 13 से विभाज्य होगी। देखो यहाँ पे ना छोटी के नाम ले रहा है ना बड़ी का नाम रहा है, ये कौन सी, कौन लेकर बुला लिया काम करेंगे, ठीक है यार
12 ठीक है यार, हो जाएगा। 12 इसमें जोड़ रहे हैं तो 13 से विभाज्य होगा, 117 होगा। 25 जोड़ रहे हैं इसमें तो 130 होगा, 13 से विभाज्य होगा। 38 जोड़ रहे हैं तभी भी है 13 से विभाज्य हो जाए, 38 जोड़ दें इसमें से तभी भी विभाज्य हो गया। तो सभी दिया है ना ऑप्शन में, देखिए ऐसे ऐसे देता है कहानी गुरुजी। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे बाबू, आप लोग भी बहुत प्यार से पढ़े हो, साल भर 2 साल गंवाए हो, तो कहाँ जाएगा। हमने तो केवल क्लियरिटी लेकर आ रहा है, तुम लोग को कितना नॉलेज है। अब पूरी कायनात को एक जगह इकट्ठा करके मैंने दे रहा है, या तो तुम अपने मन में बैठा लो या तो ना बैठाओ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप सर जी विधि थोड़ा बता दीजिए, ये तो अपना नॉर्मल था ये। आओ भाई हम बता दें, देखो दूसरी चीज़ की अगर जो दे दिया तो पहले ऑप्शन का कौन सी छोटी संख्या घटा दें, तो सबसे पहले इसमें हम भाग दिया जाता है 13 से, 13 8 104, ठीक है। तो घटाने वाली जो प्रक्रिया है ना, कौन सी छोटी संख्या घटा दें, तो केवल जो क्या आता है जो रिमाइंडर आएगा ना शेष, इसी को घटा देंगे, हमारा आंसर हो गया 13 8 104। आ जाओ अब कहते कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि 13 से विभाज्य हो गया। तो ए बी, तो देखो ऐसा वो सवाल आ जाए ना कौन छोटी संख्या, हाँ ए बी जैसे ऐसा ऑप्शन देना तो भैया ये सब रूल सब खत्म। देखो ऑप्शन से क्यों लग रहा है कि नहीं हो रहा। अब 14 लेंगे इसमें नहीं आएगा, रूल खत्म। जहां ए बी सभी नॉन ऑफ दिस, उस विकल्प को सवाल को सही से देखना और लगाने की बात है। चलो कौन सी छोटी संख्या जोड़ने के 13 से विभाज्य होगा, तो देखो जोड़ने वाली प्रक्रिया ने एक अंक बढ़ा, क्योंकि कभी भी हम जोड़ते हैं तो चीजें बड़ी होती है, तो इसीलिए हम बड़ी से लेकर जाएंगे। 105 है, 13 से भाग देंगे तो 13 8 104 होता है, तो तुम 9 बार में लेंगे 13 9 117, घटा दो नीचे से 13 9 117। ये कैसा भाग गुरुजी, अरे होता है भाई, लगा दो 13 5 2 1 आगे 12, कौन सी छोटी संख्या 12 था। ये कहानी ये रूल से चलते हैं, मतलब रूल्स लगा सकते हैं। कौन सी संख्या जोड़ दे घटा देते हैं, रूल खत्म। यहाँ पे रूल खत्म, ऑप्शन की सहारा लो, ये रहा। तो जी आप एक और बता रहे थे ना कि इसमें कुछ और चीज बताएंगे भाई, बताएंगे बिल्कुल बताएंगे। तो ये था मिटा रहे हैं इसको, 4 सवाल को इस पे याद रखे रहना। अपने तरफ से हमारा छोटी सवाल बताना है इसमें, और विकल्प से लगेगा, ठीक है। कैसे आपको देकर बुलवा देगा, कहेगा ना देखो यही हम दे रहे हैं कि जैसे छोटी सी सवाल देंगे हम, जैसे देखो 13 दे रहे हैं, हम कहेंगे ना देखो क्वेश्चन को समझना, कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें। देखो 13 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ें कि 2 से विभाज्य हो। इसका ऑप्शन नहीं है, थोड़ा देखो क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं। तो आपको श्योरली पता है कि जोड़ने को बोल रहा है, तो हम 1 जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 2 से, ठीक है 14 होगा। कौन सी छोटी संख्या घटा देंगे तो 1 ही होगा इसका, क्योंकि 2 से बोल रहा है, ठीक है। 3 ले लो ना और थोड़ा बेहतर रहेगा। तो कौन सी छोटी संख्या इसमें क्या करें, जोड़ दें तो 1 कट जाएगा तो 2, कौन सी छोटी संख्या घटा देंगे तो 1, ये हो जाएगा ना इससे। अब बोलेगा ना कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दे, कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दें, क्या कर दें, गुणा कर दें, जो क्या हो 3 से कट जाए, 3 से क्या हो विभाज्य हो जाए। तो ऑप्शन दिया रहेगा 1, दूसरा दिया रहेगा 2, तीसरा दे दिया 3, चौथा दे दिया नॉन ऑफ दिस। कौन सी छोटी संख्या गुणा करते हैं कि वो 3 से क्या हो विभाज्य हो जाए। देखिए अभी कितना बढ़िया सवाल है। अभी गुणा पे नहीं पड़े थे, कौन सी छोटी संख्या गुणा करते हैं, अभी जोड़ घटाना पड़े थे लेकिन गुणा भाग पे नहीं पड़े थे, भाग पे नहीं आएगा लेकिन गुणा पे श्योरली थे। तो इसको ऑप्शन से लगाएंगे, किससे लगाएंगे, ऑप्शन से, कोई रूल कुछ नहीं। चलो 1 से गुणा करेंगे 13 होगा, 1 से गुणा करेंगे 13 होगा, कितना होगा 13 होगा। तो क्या 13 3 से विभाज्य होगी, नहीं होगी, ठीक है। अगर जो हम इसमें 2 से गुणा 13 में गुणा कर देंगे तो 3 से विभाज्य होगी, 13 दूना 26, अच्छा 2 का गुणा कर देंगे कितना होगा 26, 26 13 से 3 से विभाज्य होगी, नहीं होगी। और 3 से गुणा करो, 13 में 3 से गुणा करेंगे 13 3 39। क्वेश्चन जो था ना कि कौन सी छोटी संख्या गुणा कर दें, तो ऑप्शन से ही हम लोग लगाएंगे, ठीक है। ये मतलब कि कोई रूल है नहीं, गुरुजी पढ़ाया है तो इससे कोई मतलब नहीं है। आइए तो ये हम लोग को पूर्णतः विभाज्य हो गया, ठीक है, ना से विभाज्य। एक और क्वेश्चन आएगा ना कि पूर्णतः विभाज्य है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या तो इतना से विभाज्य है। देखो आपको एक देगा ना इसे क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन थोड़ा बना देना है। अरे यार आप क्वेश्चन बनेगा ये कि 4 अंक की बड़ी संख्या,
कितने अंक की? 4 अंक की बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य हो। देख लिए, ये रहा 4 अंक की बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य हो। समझ रहे हो कुछ बात को? आ रही है? आपसे ना ये नहीं कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य, नहीं, वो भूल जाइए कि खूब 9 अंक के 4 अंक की बड़ी संख्या लिखिए और 13 से क्या करिए? विभाज्य करिए। तो ऑप्शन के हिसाब से चलिए, ऑप्शन बार बार कर रहे हैं कि ऑप्शन, यही चीज आप ध्यान में नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो बैठते हैं ना वो क्वेश्चन बनाते हैं कहीं भी, तो क्वेश्चन बनाने होते हैं इतना आसान नहीं होते हैं, वो भी खोजते हैं कि रुको तुम्हारा दिमाग कहाँ तक जा रहा है। आप तो पढ़े 4 अंक की बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है, हम देखें 4 अंक की बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से ही चलेंगे और ऑप्शन हमारा दे रखेगा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे कोई और दे दे रहा है, मान लो कि हम लिख दे रहे हैं 1001 जी, ठीक है, ऐसे लिख दें, नाम आप दिस मत लीजिए, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए ना, इसमें हम क्या करेंगे? ऑप्शन से लगाएंगे। चलिए देखिए, कट रहा है, कट नहीं कट रहा है। 13 7 91, 10 13 8 104, ये भी कट रहा है भाई। चलो आगे देखो, 13 9 117, कितना बचा? 11 बचा। 13 9 117 नहीं कट रहा है। यहाँ पे आ जाओ तुम, 13 9 117, कितना बचा यहाँ पे? 11 बचा। 13 9 117 कट गया, यहाँ पे ये नहीं कटा, ठीक है, बात को समझ गए। तो अब देखो, इसमें से कटने वाली की संख्या 2 है, न कटने वाली संख्या भी 2 है। तो बोला है ना कि 4 अंक की बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है, तो भैया ये नहीं होगा हमें, ठीक है। तो क्योंकि ये छोटी है और हमें बड़ी संख्या बोल रहा है, तो हम बड़ी संख्या ये लेंगे, न कि 4 अंकों की वो वाला संख्या आपसे नहीं बोल रहा है, ऑप्शन के हिसाब से। दूसरा बात देखिए, आपको ये क्वेश्चन बना देगा ना, देखिए अब क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन हम स्वयं बना रहे हैं अपने तरफ से। बात को ध्यान दिए कि जैसे हमें 9 9 9 दे देता है और बड़ी संख्या बोल देता है, तो 13 7 91, आगे 8 9, 13 6 78, आगे 1 1, आगे 9, फिर 13 9 117, ठीक है। तो 117 कितना आएगा? 9 2, और ये कट गया, तो हमारी संख्या इसमें से घटा देंगे, तो ऑप्शन ऑप्शन हम बना रहे हैं थोड़ा, ए नंबर 9 9 9 2, ठीक, ठीक है। 13 7 91 कितना बचा, और ये आ गया, और आपको आ जाएगा 9 9 5 8, ऐसे सी आ जाएगी 2 1 0, ऐसे 8 9, ऐसे डी आ जाएगा 9 9 30, ठीक है, ऐसे करके देगा। ये हम केवल लगाए हैं। चलिए अब बोले क्वेश्चन ना कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है। तो अब देखिए 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो अब हम ये नियम लगाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम ही है, 4 अंक की बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है, तो अगर जो ऑप्शन में ये देगा तो हम भाग देकर देखेंगे, जो बड़ी आएगा वो। लेकिन केवल दे दिया कि 4 अंक की बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है, तो ऑप्शन अब क्या दे रखा है हम लोगों का? ये वाला ऑप्शन दे रखा है। तो अब इस ऑप्शन को हम देखेंगे। तो 4 अंक की बड़ी संख्या, हम लोग का रूल भी है कि 4 अंक की बड़ी संख्या 9 से 9 का करेंगे, ये 13 से भाग देकर जो आता है घटा देते हैं वो होता है। तो देखो ये 13 से कट जाएगा, इसको भी ऑप्शन से लगा देंगे, 13 से कट जाएगा। तो ये चीजें हमें जैसे जैसे आती है, जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे लगाई जाती है, ऑप्शन से भी लगाओ और इससे भी लगाओ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7वां के बाद, और क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन हम लोग का बढ़िया क्वेश्चन है। देखो वीडियो में देखते रहे, बार बार पीछे में बंद हो जा रही है ना, तो मेहनत हमारा चला जा रहा है सब। देखिए नंबर जो दिया है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। देखो 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या देखो आपको दे रखा है। 9वां क्वेश्चन, हमारे अभी 9वां हो, जाते में समय नहीं लगेगा। 24 व 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। आइए इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका हम गुणनखंड की बात करें, 1 2 3 4 6, कटने वाला ना, 6 12, ठीक है, 8 भी होगा, 8 फिर 12 फिर उसके बाद 24, ठीक है। आइए इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 फिर 6 9,
ठीक। फिर उसके बाद 18, अब कोई ये नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, इसमें भी एक मिल रहा है, इसमें भी एक मिल रहा है, इसमें भी दो मिल रहा है, इसमें भी दो मिल रहा है, इसमें भी तीन मिल रहा है, इसमें भी तीन मिल रहा है, इसमें चार है तो नहीं है, छः मिल रहा है, छः मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है, 9 है, 18 है, ठीक है। तो गुणनखंड मिलने वाली संख्या 1 2 3 4। तो गुणनखंडों की संख्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या केवल पूछा है, तो संख्या कब है, 4 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, न कि 1 2 3 6 को पूछ रहा है। बढ़िया सवाल था ना, बढ़िया था। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, जैसे हम उसमें बोल रहे थे गुणनखंड की संख्या, अपवर्तों की संख्या, यहाँ बोल दिया कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, ये हम लोगों का, ठीक है। आइए अब एक चीज हम लोग का अब दे दिया, अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या से भाई देख लीजिए, अभाज्य संख्या से बहुत सवाल हर जगह, कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, जो भी नोट में आपको लिखवाया गया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। आपको लिखवा दिए हैं कि छोटी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है, 4 अंकों में, 3 अंकों में, 2 अंकों में, वहाँ पे रिवीजन कर लीजिएगा बेहतरीन से, क्योंकि उसको भी रिवीजन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सवाल पे जाना है। तो अभाज्य से क्या बहुत आपसे नहीं पूछेगा, बीज संख्या का पूछता है। तो 1 से 100 तक आप बेहतरीन से अभाज्य संख्या को याद कर लीजिए, कौन कौन से अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद 3 अंक की छोटी और 3 अंक की बड़ी, थोड़ा ऊपर तक पहुंचकर, ठीक है। फिर 4 अंक में चले जाइए, ठीक है, 4 अंक में चले जाएंगे, छोटी बड़ी उसमें भी देख लीजिए। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा, 4 अंक तक ही। और जहाँ 100 से ऊपर जाएगा ना, तो केवल छोटी बड़ी पूछेगा। और 100 तक ना, पूरा 1 से 100 तक आप याद कर लीजिएगा। आपको तो पता है 1 से 100 तक 25 ठो होता है, 1 से 50 तक 15 ठो होता है, 1 से 25 तक 9 को होता है ना। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा पूरा, जितना डिटेल होता है। तो एक चीज़, ठीक है। आइए अब आगे उभयनिष्ठ इसको छोड़ रहे हैं, अभाज्य संख्या। कहा है कि प्रथम दो अभाज्य संख्या का योग। एक बात याद रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको देते हैं अभाज्य में, कि सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य हमारा 2 होता है, इसी का नाम देता है सम अभाज्य। सम अभाज्य क्या देता है, समअवयव, सबसे छोटी अभाज्य। बोला है कि प्रथम 2 छोटी अभाज्य का योग, गुणनफल, चाहे इतना इतना के बीच अभाज्य गुणनफल जो भी कहेगा ना, तो उसको लेकर हम चलेंगे। पहले अभाज्य को अब देख लीजिए, चलिए फिर अब हम आगे चलेंगे। देखो 13वां क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, इस चीज को पढ़ो एक बार। दिया है कि वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 13 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर हो, निम्नलिखित में से होगी। तो हम ऑप्शन आपको सामने दे रहे हैं, यानी 32 33 34 35, ठीक, 4 ठो ऑप्शन दे रखा है। बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो, ठीक है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर हो, निम्नलिखित में से होगी। देखो क्या है, हाँ, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो। अच्छा, छोटी भी हो अभाज्य संख्या भी हो, ठीक है, कौन सी संख्या हो, अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर हो, 2 अभाज्य संख्या के बराबर हो। देखा, 30 से हमें क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, और 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल चाहिए, ठीक है। तो ये बताइए 2 अभाज्य संख्या किस में आएंगे। तो अब देखिए ये जो है अभाज्य संख्या तो है नहीं, क्या है ये 32 है, और 2 अभाज्य संख्या का हमें गुणनफल केवल चाहिए, और 30 से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे इसका हम लेंगे तो 16 लेंगे, 2 लेंगे, ठीक, अभाज्य आ गया तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को 11 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये लग रहा है कि हमारा हो सकता है। इसका हम लेंगे तो 17 होगा और 2 होगा, तो 17 दूना क्या होगा, 34 होगा। ये क्या होगा, 7 होगा और ये 5 होगा। लेकिन इसमें देखिए कौन सा बोल रहा है ना, कि थोड़ा सा इसमें चालाकी से दे दिया है, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर भी हो। देख लीजिए कितना बेहतरीन से दिया है। देखिए, भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए।
भाज्य का नाम लिया है, लेकिन दो अभाज्य संख्या का गुणनफल भी होना अनिवार्य है। भाज्य ये भी है, भाज्य ये भी है, भाज्य ये भी है, भाज्य ये भी। देखिए सवाल छोटा दिया है लेकिन कितना घुमा कर दिया है, मजेदार सवाल था। देखिए तो भाज्य तो है ही, 30 से बड़ी भी है और हमें 30 से बड़ी भी चाहिए, 30 से सब बड़ी है, 35 भी है, 34 भी है, ये भी है। तो हम देखिए हम किसको लेंगे, तो अभाज्य संख्या। तो आगे बोला है ना, छोटी नहीं बोला है, 30 से बड़ी हो, अच्छा वो छोटी ज्ञात कीजिए, छोटी को ज्ञात करने को बोल रहा है, लेकिन 30 से बड़ी होना चाहिए। तो 30 से बड़ा तो सब हो, लेकिन छोटी भी, छोटी संख्या को कह रहा है। तो देखिए छोटी संख्या हमारा ये है, 34 तो बड़ी है, 17 अभाज्य, ये अभाज्य, लेकिन ये क्या होगा, नहीं लेंगे, क्योंकि हमें छोटका संख्या को ज्ञात करना है। तो छोटका संख्या में ये आएगा, 30 से बड़ा होना चाहिए लेकिन छोटा, संख्या में छोटा। चाहे तो हम इसको भी ले लेंगे लेकिन इसको नहीं लेंगे, क्योंकि अभाज्य का गुणनफल है, 30 से बड़ी है लेकिन छोटी संख्या नहीं है, बस इसीलिए। बस कहता है ना 30 से बड़ी ले लो और दो अभाज्य संख्या गुणनफल हो, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, सब हो जाता है। कहता कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 30 से बड़ी हो और अभाज्य संख्या गुणनफल हो। बात को समझिए, वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो 30 से बड़ी हो और अभाज्य, दो अभाज्य और दो अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर हो। ये क्वेश्चन ठीक। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 30 से बड़ी हो और अभाज्य संख्या का गुणनफल के बराबर हो। तो यदि हम ऑप्शन ए बी सी कर देंगे ना, तो इस सवाल ये पूरा हम लोग का गलत हो जाएगा। क्यों कि बस बोल रहा है ना कि देखो वह नहीं, ये तो सही है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 30 से बड़ी हो, तो 30 से बड़ा होना चाहिए और लेकिन छोटा भी होना चाहिए, छोटी संख्या को बोल रहा है, तो 30 से बड़ा तो ये सब है, इसको ऑप्शन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटी अगर जो हटा दिया, बस बोलते वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 30 से बड़ी हो और दो अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर हो। यदि ये बात हमें कह दिया तब तो ये ऑप्शन गया काम से। समझ गए बच्चों? तब ये ऑप्शन ही नहीं रह गया। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 30 से बड़ी हो और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। तो हम कह सकेंगे हाई हो, हाई हो, हाई हो। तो हाई ऑप्शन ना देखे ना, जानते हो क्या कहेगा, या तो यहाँ पे अलग अलग देगा, नहीं तो चौथा दे देगा सभी, चौथा देगा सभी, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या गुणनफल है, ये भी अभाज्य संख्या गुणनफल है, भाज्य संख्या है ही, भाज्य संख्या है ही, भाज्य संख्या है। समझे बात को ना? यही बात होना चाहिए कि छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ो, बार बार कह रहे हैं, जिस दिन नहीं पकड़ोगे काम खत्म। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, बहुत अच्छा सवाल था, इसको ध्यान में रख लिया और कॉपी पे भी नोट कर लेना, क्योंकि सवाल कोई बताया नहीं है, नोट कर लेना बेहतर से। अपवर्तकों की संख्या बोल रहा है भाई, 15वां क्वेश्चन देखो। अपवर्तकों की संख्या 25, 16, 18 और 54 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है? अपवर्त अपवर्तक तो पहले ही बता दें, इसको तो हम बताने वाले हैं नहीं भाई। निकाल लो अपवर्तक क्या होता है, फिर उसके बाद लगाओ दे दनादन 17वां वही दे रखा है। अब यहाँ आएंगे, एक ही बार आएंगे 19वां पर की संख्या के वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन से अंक हो गया। तो इसमें मिक्स दिया है, इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। कहीं वर्ग से दिया है, कहीं गुणनखंड से दिया है, कहीं कुछ दिया है, कहीं कुछ दिया है। अब कोई एक चैप्टर पर्सनल रहता ना तो उसमें टाइम नहीं लगता, इसमें हर चीज़ दे दिया। अब देखो वर्ग से दे दिया है कि वर्ग में इकाई अंक कौन नहीं आता है। अरे वर्ग चैप्टर रहता ना तो बस उसमें ध्यान नहीं देता, सब खत्म। चलो इकाई अंक अगर जो वर्ग की बात करें ना, तो देखो 0 का वर्ग करो, 1 का वर्ग करो, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग। 8 का कितना होता है 64, इकाई अंक 4। 7 का 49, इकाई अंक 9। 6 का 36, इकाई अंक 6। 5 का 25, इकाई अंक 5। 4 का कितना हुआ 16, इकाई अंक 6। 3 का कितना हुआ 9, इकाई अंक 9। 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0। तो देखिए हम लोग का जो होता है ना, 5 को पकड़िए, यदि आप 5 को पकड़ लेंगे ना कहीं भी तो वही चीज़ होता है। 5 में कितना गया 25 आ गया ना, तो 6 फिर 9 4 1 0। इधर भी क्या आएगा 5 के बाद 6 9 4
फिर अगर जो आएंगे 9 आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 81 हो जाएगा। फिर आगे 1 10 आएगा तो फिर कहीं अंक आगे 0। देखो अब यही क्रमांक बढ़ता जाएगा। 5 को पकड़ लेंगे ना, देखिए 5 6 9 4 1 0, इधर भी 6 9 4 1 0। तो इसका मतलब 0 भी आ गया, 1 आ गया, 2 नहीं आया है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 नहीं आया है, 4 भैया आया है, 5 आया है, 6 आया है, 7 नहीं आया है, 8 नहीं आया है। और ये 4 गो ऐसे है ना बदमाश कि वर्ग संख्या में नहीं आता है। देख लो आया है, किसी का भी करके देख लो, बस इकाई अंक का भी देख लेंगे ना तो पता चल जाएगा हमें तो किसका आया है किसका नहीं आया है। यही सब जो संख्या है किसका इकाई अंक पे नहीं आएगा। 11 कर लो तो 1 आ जाएगा, 12 कर लो तो 4 आ जाएगा, 13 कर लो तो 9 आ जाएगा। तो इकाई अंक जैसे आएगा तो वैसे वही आएगा, बस खत्म। सबका रिवीजन वर्ग नहीं कर रहे हैं हम, वर्गमूल वर्गमूल सब कहानी अलग है, इसमें आ गया तो हम बता दिए। चलिए 5 अंक की कुल संख्या तो बता दिए भैया। 20वां खत्म, 24वां कौन सी वन न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कुल पूर्णतः विभाज्य हो। देखो जोड़ी घटाई जाने वाली भी संख्या बता दी है, ठीक है। जोड़ी जाए वाली घटानी जाए वाली, तो जोड़ने वाले जानते हो क्या होता है कि बढ़ा कर गुणा लेकर जाओ धाए देना, काम खत्म। जोड़े वाला 28वां 150 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल। ओहो हो आ गया भाई साहब योगफल वाला, ये तो अब लेकर चलेगा ही। ये तो अब लंबा जाएगा, आप लोग को तो पता ही है कि कितना है इसमें कहानी, और लंबा जाएगा तो जाएगा, लेकिन हम तो भाई लगाएंगे। भले तुम लोग लगाओ या ना लगाओ, भले तुम लोग सो जाओ पढ़ते पढ़ते, लेकिन हम नहीं सोते। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। आज जिसको बहुत नींद आ रही है ना, जाइए 1 गिलास पानी पीजिए। अब पानी पीने के बाद खूब टहल कर एकदम दे दाना दाना शरीर को फुर्ती ला कर पढ़ेंगे पढ़ेंगे। 11 बजे तक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, हमें सोना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। हमें बस 20 दिन पढ़ना है, 20 दिन के बाद हमें तो मौज मस्ती करें। 20 दिन में हमें हीरो बनना है, 0 से हीरो, और रुकना नहीं है। सवाल को लगाएंगे तो लगाएंगे, अगर 9 दिन 20 सवाल आ गया तो 20 को हम हल करके आएंगे, ये कहूँ कम बेसी नहीं करेंगे। समझ गए? हाँ, किस्मत अब जहाँ लेकर जाए भैया, किस्मत को ध्यान देते हुए किस्मत को भी बचा लेना। रंगने वो मार्कशीट को ध्यान देना, ए का बी मत रंग देना, भले आंसर आया ओए रंग दिए बी तो काम धाम खत्म, वहां पे कुछ किस्मत का दोष। हम आपको एक फार्मूला बताएंगे, चाहे सम संख्या विषम संख्या कौन फलाने का। आ जाओ, एस बराबर ओ एस आ गया तो एन तो ये करेगा भाई, क्यों नहीं आएगा। एस संख्या है, एन नंबर है, एस इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये गुरु जी ये 11 वाला है, अरे 11 वाला 12 वाला उससे बाहर में जाए, उससे हमसे नहीं मतलब है कुछ भी। n मतलब कुल संख्या, ये क्या होता है कुल संख्या। a मतलब प्रथम पद n संख्या। d मतलब सर्वांतर, d मतलब सर्वांतर मतलब संख्या के बीच का अंतर। एक n का फार्मूला होता है, n का भी फार्मूला अलग से होता है। जब s का है तो n का नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, अंतिम आ गया तो प्रारंभिक तो आएगा ही। अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, अब बटा में क्या हो सर्वांतर, ठीक है। क्या लिख दिया भाई सर्वांतर प्लस 1, ये n का फार्मूला, यानी कि कितनी संख्या है इस चीज। ये फार्मूला याद कर लो, आपको बहुत ही काम आएगा। आई होप कि आप लोग को इस फार्मूला को याद भी है। रात में कुत्तों की आवाज तो है कि भाई, मैं भी तो बना रहा हूँ। चलिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और देखिए प्राकृतिक संख्या है, कोई भी संख्या को प्राकृतिक संख्या सम संख्या संख्या के बीच कितना हो, कभी सर्वांतर हो, अंतर एक समान होना चाहिए। क्रमागत संख्या के लिए होता है, किस चीज का होता है क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या का योग के लिए होता है। इसका होता है क्रमागत संख्या का योग के लिए होता है, ये n निकालने के लिए है और ये क्रमागत संख्या के योग के लिए होता है। समझ रहे हैं ना? तो कहीं भी क्रमागत संख्या आ जाए तो इस फार्मूला को कभी मत भूलना, हर एक सवाल, और बाकी और सभी का याद रखना ही नहीं है काम। आइए अब प्राकृतिक संख्या पर तो हम लगाएंगे।
आपको जब योग बोल दिया तो ओह सवाल मिटा दिया हम तो। चलिए हमें तो सवाल से मतलब है, बात को याद रखना है, ठीक है। कहेंगे कि 1 से 20 तक याद रखना योग, प्राकृतिक संख्या का योग। तो बताइए प्राकृतिक संख्या क्रमांक संख्या होती है? बिल्कुल होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लेंगे 1 से 20 तक सभी सम संख्या का योग, ठीक है, होता है, बिल्कुल होता है। 1 से 20 तक विषम संख्या का योग, विषम के योग, ठीक है। चौथा आ गया 1 से 20 तक 3 के गुणज का योग। गुरुजी सब क्या बनाना शुरू कर दिए? गुरुजी सवाल बनाना शुरू कर रहे हैं, छोटे लेवल पे लेके चल रहे हैं, बड़े चीज को समझाएंगे आप लोगों को। तो कहानी तो मजेदार है यार। पांचवा कैसे देगा भाई? इतना तक के संख्या का योग, इतना तक के संख्या का योग जो 2 व 3 इतना तक की संख्या का योग जो 2 और 3 के गुणज हो, ठीक है। 5 टाइप सवाल। अब बीच करेंगे तो अलग हो गया, तक करेंगे तो अलग हो गया। अभी अगर बीच का नाम लेंगे ना तो 5 तो और ही बनेगा। अभी तो हम तक का ले रहे हैं तो बस केवल तक तक तक। एक बार बीच का हिंट ले लीजिए। 1 से 20 के बीच संख्या, अब यही देगा सब। तो बीच जैसे लेगा ना तो इसका मतलब 1 से 2 3 लिया जाएगा, इधर 19 20 कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ये लिया जाएगा संख्या, इधर ये खत्म, इधर ये खत्म, तो यानी कि 2 से 19 आ जाएगा। तो ये बारीकी चीज को ध्यान देना पड़ेगा। तब कहेगा तो 1 तो लेना पड़ेगा, 20 भी लेना पड़ेगा, ये प्राकृतिक संख्या का योग। समझ में आया? आ गया। अब हम यहाँ पे SNAD, यानी S जो होता है संख्याओं का योग होता है, सम होता है, N मतलब नंबर होता है, A जो है प्रथम पद को दर्शाता है, और D जो सर्वांतर होता है, जो हम फार्मूला अभी लिखे थे, S = N/2 to A + N-1 × D, यही फार्मूला था ना। और N, तो N क्या होता है? N बराबर हम लोग का फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्या का योग, तो N बराबर अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा में सर्वांतर प्लस 1, शॉर्ट में लिख दिए। आप लोग पढ़े हो, जान रहे हो, बोल भी रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपको पता है ना कि 1 से 20 तक यदि प्राकृतिक संख्या है तो n बराबर भी हमारा क्या होगा? n बराबर 20, यानी कि संख्या कब होगी? 20 को होगी। तो 1 से 20 तक 20 हो गई, ठीक है। आइए, n का मतलब हो गया 20। फार्मूला में और क्या चाहिए? a चाहिए, तो a क्या हो गया हम लोग का? a हो जाएगा 1, क्योंकि a प्रथम पद एक ही है। n हमारा हो गया, अब हो गया d क्या होता है? सर्वांतर होता है। तो सर्वांतर मतलब बीच संख्या के बीच का अंतर, 1 2 3 4 ऐसे 20 तक। तो एक देखो, इसके बीच का अंतर कितना है? 1 का है। 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है? 1 का। बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 1, तो सर्वांतर 1। अब लगा दो S = फार्मूला N/2 यानी 20/2, 2a 1 मतलब 1, N-1 यानी कि 20 - 1 इंटू D मतलब 1, सर्वांतर रख दिए। ये हो गया 10, ये कितना? 2 19, 19 दूना 38। समझ रहे हो ना? 10 जगह कटा कर 10 कर दिए, यहाँ पे ये 19 हुआ, गुड़ा हुआ तो 19 से होगा, 19 2 21 होगा, बराबर 210।
मुझे इतना बड़ा सवाल क्यों फार्मूला क्यों बता रहे हैं बाबू? इसलिए बता रहे हैं, ये फार्मूला पे कोई सवाल आ जाएगा, इसलिए एक फार्मूला याद करोगे सबका सब। ऐसे तो आपके छोटा सा फार्मूला योग बराबर एन कोष्टक में n+1 बटा में 2, बस आ गया। लगाओ, देखो n का कोई 20 ठो है, 20 रख दो n की जगह पे, फिर n+1 21 होगा बटा में 2, कटा दो, ये हो गया 10, कटाएंगे 2 से 2। तो गुरु जी छोटा इतना बवाल काहे पैदा कर रहे हैं? हम तो जानते हैं भाई, पैदा करना तो हमारा काम ही है, एक एक चीज को ला कर आना। नहीं इसको दिया जाएगा तो कैसे आप समझेंगे? ये भी है, याद करो ना, कहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं कर? आपको आसान लग रहा है कर लो, मुझे तो ये सही है, इसलिए कि ये लगाएंगे तो केवल प्राकृतिक संख्या के लिए, अब इस सम संख्या में जाएंगे तो ये फॉलो ही नहीं करेगा, विषम में जाएगा तो फॉलो ही नहीं करेगा, कहानी खत्म। ये सब में करेगा, सबका बाप है, समझ गया? इसीलिए मैं उसी को करता हूँ। ओ गुरु जी बहुत चलाक हैं, चलाक नहीं तुम लोग भी है, बताए हैं हम, लेकिन तुम लोग भूल जाते हो भाई। तो गुरु जी को तो याद रखना ही है, करे क्या बेचारा। चलिए ये रहा हम लोग का, अब आ जाए सम संख्या तक, ठीक है? इसी पे हर चीज लगेगी। अब आ जाओ एक बार सम संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। हो कह रहा है कि यहाँ पे आपको 1 से 20 तक सभी सम संख्या का योग, तो 1 से 20 तक सभी 2 होगा, 4 होगा, यहाँ तक 20 होगा कि नहीं होगा? अब बताइए n का मान कितना होगा? तो कभी भी सम संख्या देना पूछेगा इतना तक का सम संख्या, तो 2 से भाग देता, ध्यान देना आगे आंसर। बात के इस चीज को बहुत विद्वत से आप लोग को इसमें बताना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक सम संख्या, तो बोल देगा कहीं भी कि 1 से 20 तक सम संख्या, तो 20 में भाग दो, 2 से आगे 10 हो, तो 10 को ही भी करेगा। कहेगा 21 तक सम संख्या, तो 21 से पहले कहेगा ना, प्रथम 21 तक बीच में सम संख्या, तो भैया 21 तक कहेगा तो एगो इससे पहले सम संख्या क्या होगा 20, तो 20 में भाग दे दो 10 को। अब 22 को कहेगा 22 तक के बीच संख्या, तो 2 से भाग दे दो 11 को आ जाएगा, आएगा ना? तो सम संख्या कभी भी कहेगा कट हुआ तो 2 से भाग दे दो निकल जाएगा। आप बोलेगा ना कि 12वां सम संख्या, तो 24 2 से गुणा कर दो। अगर जो आपको कहेगा किसी वजह से हम बोल देंगे 50वां सम संख्या, क्या बोलेगा 50वां, तो 50 में 2 से गुणा कर दो, 50 दूनी 100, तो 50वां सम संख्या 100। 100वां सम संख्या तो 100 नहीं होगा, 200 होगा, 2 को गुणा कर दो। 200 तक कुल कितनी सम संख्या है? कहेंगे 200 तक प्राकृतिक संख्या, 200 तक कुल कितनी संख्या है सम संख्या? 200 में 2 से भाग दे दो, कितना आ गया 100, खत्म कहानी। तो ये सम संख्या पहचाने की सबसे आसान तरीका, समझ गए? आइए अब योग वाला हम बात कर रहे थे ना, योग पे लेके चलेंगे कि योग, तो n पता चल गया ना कि n कितनी है। यदि फार्मूला से हम n निकालेंगे, आइए n अंतिम पद कितना है देखना, अंतिम पद हम लोग का 20 है ना, फार्मूला लिखे अंतिम माइनस प्रारंभिक कितना है 2 है, और सर्वांतर कितना है, सर्वांतर मतलब बीच का अंतर, तो 2 का ही है, तो ये कितना हुआ, अब +1 भी होता है ना यहाँ पे, तो ये हो गया 20 में से 2 जाए 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे 10। आ गया कि नहीं आ गया? n का मान आया, आया, मतलब कि ये नियम फॉलो कर रहा है। इतना करने की क्या जरूरत है गुरु जी, हम 2 से भाग देकर कर लेंगे। 2 से भाग करेंगे क्या प्राकृतिक संख्या में करेंगे, विषम संख्या में भी कर देंगे। हाँ उसके लिए तो महाराज जी की जय हो। बहुत ही बवाल है यार, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़े होते तो आज हम पढ़ाते नहीं, लेकिन इतना पढ़ा ही नहीं, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। मालिक ने कहा जा तूने अपने समय गवा दिया, नहीं पढ़ा तो तुम्हें जिंदगी भर पढ़ाना पड़ेगा। चलो अगर जब हम कहीं जॉब करते हैं ना, तो सिर्फ अपना शौक पूरा करते हैं, लेकिन हम जॉब नहीं कर रहे हैं ना, और लोगों का भी शौक को पूरा करेंगे, और साथ में सपना को भी हम लेकर जाएंगे वहां तक जहां सपना सोचे। चलिए तो इस चीज को भूलना नहीं भाई, आएंगे हम सम संख्या के योग, तो निकालिए थे इस बराबर n/2, n कितना था 10, इसी का निकालना है 100, 2 और 2a, a इसमें क्या रहेगा, जब सम संख्या लेंगे तो जैसे a का रहेगा 2 रहेगा ना, अरे 2 4 ऐसे 20 तक सम संख्या का लेना है ना, तो प्रथम पद a 2 प्लस n-1 यानी 10-1, और सर्वांतर d 2 रहेगा। चलो ये हो गया 5, ये 2 दूनी 4, अब प्लस 10 में से 1 जाए 9 दूनी 18,
तो ठीक है, 5 गुणे 18 4 22, ये कितना हो जाएगा 22 25 110। आ गया ना, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। फार्मूला एक लिख लो, योग सम संख्या के योग पे n कोष्टक में n+1, बस क्लोज इतनी छोटी सी, बस। और उसमें प्राकृतिक संख्या में बटा 2 था, इसमें नहीं है, n कोष्टक में n+1, n कट हुआ है 10 ठो है, n+1 यानी 11 110। अरे गुरु जी इतना करने की क्या जरूरत है, तनिए में आ गया तो जान में भाई, तुम लोग चलाना खुद, मैं तो बुर्बक है ही, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, नहीं रहता तो पढ़ाता थोड़ी मैं। तो ये सब अभी हम लोग का योग का आया है कि कैसे कैसे सवाल आता है, तक आ गया, बीच आ गया, तो बीच का हिंट दे दिया ना, तो बीच निकालना होगा तो गुरुजी ये सब प्राकृतिक संख्या सेम उसी तरह निकल जाएगा। याद रखना, बीच कहेगा तो बीच में से लेकर करना है, नियम खत्म। अब ये नियम नहीं आ जाएगा, इस नियम को अगर जो फार्मूला लगा दिए, जहां बीच कह दिया तो वो फार्मूला लगाएंगे तो कहानी खत्म। अब इसका बाप लड़ेगा कौन, ये इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि याद रखना इस फार्मूले को, उन सबको भूल जाना, भले ही हमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन 100% सही, ये फिसल जाएगा। बीच भी कहेगा तो अच्छा, बीच कहेगा तो गुरुजी थोड़ा प्राकृतिक संख्या वाला निकाल दीजिए तो, क्योंकि जब हमने इसको जोड़ा था तो आंसर कितना आया था बताइए, n कोष्टक में n+1/2 यानी 20 10 210 210 आया था, यो कितना आया था इसका 210 आया था ना। अच्छा, बीच बीच की संख्या का बस लेंगे, एक हट ही जाएगा, देखो ये एक हट जाएगा, इसका तक लेंगे, तो मतलब कि एक को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 209 हो जाएगा। फिर इधर से 20 को घटा देंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा 9 8 और 189 होगा कि नहीं होगा, देखो क्योंकि एक को नहीं लेना है। इसका योग आया था 1 से 20 तक के भी नहीं, किसका आया था, इसका आया था, इसका आया था इतना, लेकिन बीच जब कहेगा तो बीच एक को भी हटा देंगे और 19 को हटाएंगे तो इतना आएगा। तो आप ये नियम लगाकर प्राकृतिक वाला ये वाला और एक एक को घटा देंगे ना तभी आंसर हो जाएगा। आइए 189 देख रहे हैं कि फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आइए एस, याद रखना कि एन कब है, तो याद रखना कि एन कैसे निकलेगा, एन वाला फार्मूला तुरंत ध्यान रखना। अंतिम पद कितना है 19, प्रथम पद 2, सर्वांतर 1 +1, तो जब आप निकालेंगे ना तो आएगा कितना 18, एन का मान कितना आएगा 18, फिर 2, ए का मान कितना आ जाएगा ए, अब ए को 2 लेंगे ना, 2 ले लेंगे, प्लस n-1 18-1, डी कितना आएगा, डी तो 1 रहेगा। भाई गुरुजी तो सब बवाल बता रहे हैं यार, बवाल कुछ नहीं है, हम लोग चलेंगे 4 हो जाएगा, प्लस आई 17 1 17 होगा, 17 4 कितना होगा वो 9, 17 4 ये 21 होगा, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, अरे भाई आ तो गया, क्यों नहीं आएगा भाई, देखो देखो देखो, बेसिक जैसे भी लगाना है आपके बड़े भाई लेवल पर देगा, छोटे को नहीं देगा। मैं तो कहता हूँ भूल जाओ भाई किसी चीज़ को, तब किसी चीज़ को हासिल करोगे, इतना आसान नहीं है। तो ये हमने प्राकृतिक संख्या बताया है, सम संख्या पर विषम संख्या सब इस पे है, एक बता देंगे ना तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा हमें, इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। ओ गुरुजी विषम वाला बता हटा दिए, ये सवाल अच्छा था, चलो विषम की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे विषम 1 से 20 ना कहते हैं विषम, 1 से 20 विषम की बात कहते हैं, चलो हो गया तुम्हारा विषम। याद रखना, विषम में याद रखना कहेगा ना कि जैसे बोल दिया ना कि 20 तक कुल कितनी विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है, तो 20 तक कुल कितनी विषम संख्या है, ठीक है 20 तक, तो बच्चों इसमें 2 से भाग कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, ठीक ना, 2 से भाग कर दीजिए 1 को जोड़ दीजिए, समझ रहे बात को क्या कर रहे हैं हम, नहीं समझे हैं, भाग करिए कितना हुआ 2 से भाग करो 20 में कितना हुआ 10, और इसमें 1 जोड़ दो अपने मन से 11, कई विषम संख्या ज्यादा होगा, जैसे हम कहेंगे देखो हम गिनती लिखकर बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लो,
हम कहेंगे ना कि 1 से 5 तक विषम संख्या तो 1 गो 2 गो 3 ठो, 1 से 6 तक विषम संख्या तो 3 गो, है कि नहीं है? 1 से 5 तक 3 गो, 1 से 6 तक 3 गो। तो देखो अगर जो कैसे हम बात कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। तो 1 से 20 तक कब हो जाएगा? अरे गुरुजी 11 गलती बोल दिएगा, हमें तो लग रहा है कि 2 3 6 6 तक है तो 3 ठो, तो इसका मतलब विषम भी 10 ही ठो होगा ना। बात तो सही है भाई, 10 से होगा, कैसे 11 को होना चाहिए? ओ 10 3 4 4 5 10 होगा, केवल भाग देंगे, एक नहीं जोड़ेंगे, एक नहीं जोड़े गलत हो जाएगा, ठीक है। एक इसमें जोड़ के लगाते हैं, जैसे विषम हमें ज्ञात करना है, कहेगा कि इतना तक के विषम संख्या 2 से भाग दे दो, आप कहेगा कि 21 यहाँ लिख देगा, 21 तक कुल विषम संख्या, 21 तक कुल विषम संख्या। तो अब इसमें एगो जोड़ कर लगाएंगे, 21 में क्या करेंगे, एगो जोड़ दो अपने तरफ से, 21 में एक जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 में भाग देंगे तो 11 होगा, ये यहाँ पे जोड़ा जाता है। अब मान लो ये भी हम भूल गए, तो एन वाला फार्मूला लगाकर 9 से क्या करेंगे, लगा देंगे, और लगाने के बाद उसको एक चीज इसमें और आता है, दूसरा चीज आता है ना कि बोलेगा पांचवा विषम, तो पांचवा विषम करेगा तो 5 गुणे 2 प्लस 1 11, पांचवा विषम संख्या 11। समझ में आया? कोई दिक्कत? 1 3 5 7 9 अरे जोड़े हैं क्या? घटाया जाता है भाई, -1 करेंगे कितना होगा 9, ठीक है, एगो कम कर देंगे तो पांचवा विषम संख्या 9। बोलेगा 50वां, तो 50 दूनी देखो 50 गुणे 2 100 हो जाएगा, एगो घटा देंगे 99, तो 50वां विषम संख्या क्या हो जाएगा 99। तो इस बात को याद रखना, वहां वाला में बोलेगा ना, वहां वाला में, तो वहां वाला में दूना करके वो घटा देंगे, यहाँ पे जो बोलेगा ना 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा, और जो 2 से भाग जाने लायक नहीं रहेगा ना तो एगो जोड़ के 2 से भाग देगा, जैसे हम बोल दिए अभी जो बोले थे, देखो ऐसे हम कहेंगे 20 तक तो 2 से भाग देगा, कब गो 10 गो। अच्छा 21 तक विषम संख्या, तो अब भाग जाएगा 2 से नहीं, अपना तरफ से जोड़ दो, एक ठो कितना होगा 11, ये हमें कहने का मतलब था, सीधा सीधा। और वहां कहेगा ना तो दुगुना करके वो कम कर तब जाकर होगा, कोई दिक्कत? चलो भाई, ये सब हम लोग का कहानी रहा, ठीक है। अच्छा तो अब मान लो कि ये तो हम संख्या निकाल लिए, अब कहा कि विषम के संख्याओं का योग, तो अब दे देगा, तो इस चीज को हम कैसे करेंगे? तो इस पे देखिए बहुत से सवाल है योग वाला, तो अभी एक बार हम बेहतर से इसको लेकर चला जाएगा, और जितना सवाल है इसको हम क्या कर रहे हैं बता दे रहे हैं, बताने के बाद इसको हम खत्म करेंगे वीडियो को, ठीक है। आइए, तो योग करके n निकल गया, तो आप योग वाला फॉर्मूला लगा दो, वो वाला आ जाएगा। आइए 1 से 20 तक 3 के गुणज की संख्या, 3 का गुणज क्या होगा? 3 होगा, 6 होगा, 18 होगा, अरे 1 से 20 तक के बीच में यही ना गुणज होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए? 3 का गुणज होना चाहिए जो गुणा होता है। तो इसी तरह बड़ा लेवल पर देगा तो हमें n पता नहीं चलेगा, तो आइए सबसे पहले हम n निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। तो n का हमें पता है फार्मूला, n इक्वल टू अंतिम क्या है 18, प्रारंभिक क्या है 3, बटा में सर्वांतर ना, सर्वांतर कितना का है 3 का, प्लस 1, 18 में से 3 जाए कितना होगा 15, भाग देंगे तो 5 होगा, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 होगा। तो n का मान कितना आ गया? अच्छा, अब फार्मूला रख दीजिए s वाला, n/2, n/2 मतलब 6/2, 2a का मान क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा ना, a का मान, प्लस n-1 यानी 6-1 इंटू d का मतलब 3 हो जाएगा, कितना 3 दूनी 6 प्लस 5 3 15, 15 6 21, देखिए 3 गुणे 21 बराबर 3 63, ऐसे आ जाएगा। अच्छा 1 से 20 तक के संख्या का योग जो 2 3 के गुणज हो। अच्छा 2 3 के गुणज देखो ऐसे करके देना सवाल, 2 ठोका दे दिए गुणज ना, तो क्या करोगे पहले 2 3 का एलसीएम लेंगे, 2 3 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 6 होगा, 2 3 का एलसीएम का होगा 6। अब 6 से हम करेंगे डिवाइड, तो क्या कौन कौन सी संख्या कटेगी? 6 1 का भी 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 20 तो नहीं लिया जाएगा, इसको भी नहीं लेंगे। तो इतना छोटा लेवल पर हम गिन लिए 1 2 3 को है, जोड़ देंगे हो जाएगा, ये बड़ा तो देगा ना, तो एलसीएम कितना 6 आ गया ना, प्रथम संख्या 6, अंतिम n निकाल लेंगे, फिर प्रथम ये पर रख देंगे।
ठीक है, ये हम लोग का लगभग 1.5-2 घंटा का हो गया क्लास, और आप लोग बेहतर से देखिएगा। इसमें का एक और क्लास रहेगा क्योंकि लंबा है, इसमें कई चीज़ दे रखा है ना, इसीलिए तो संख्या पद्धति थोड़ा लंबा जाएगा, 2-3 क्लास में चला जाएगा ये। लेकिन अगला क्लास हम खत्म कर देंगे, फिर इसी तरह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।